मैंने म्यूट ऑल किया है, जिसकी बारी आए अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा। जय उमा महेश। संचार सीधा कार्यक्रम दक्षता 2। नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा के चरणों को वंदन करते हुए इस प्रार्थना करते हैं और कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नयन दिगंबरा। और चूंकि नवरात्रि का टाइम है तो माँ जगदम्बे की भी हम छोटी सी आराधना करते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, माँ शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शक्ति स्वरूपा माँ जगत जननी माँ अम्बे के चरणों में प्रणाम करते हुए जूम सभागार में पधारी मातृशक्तियों को वंदन, नमन, अभिनंदन। राष्ट्रीय महामंत्राणी श्रीमती ज्योति जी राठी, हमारी मुख्य अतिथि मध्यांचल उपाध्यक्ष श्रीमती उर्मिला जी कलंत्री, राष्ट्रीय समिति प्रभारी श्री सीए भाग्यश्री जी चांडक, प्रदेश अध्यक्ष शशि जी गट्टानी, मध्यांचल पदाधिकारी जिला और स्थानीय पदाधिकारी एवं उपस्थित सभी मातृशक्तियों को नमन, वंदन, अभिनंदन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम की शुरुआत है, खुशियों की बरसात है, रोली चावल हाथ है, जूम में प्रेषित यह भाव करे स्वीकार है, करे स्वीकार है। शब्द रूपी गुलदस्ता अतिथियों को दे रहा छत्तीसगढ़ प्रदेश बारंबार है, स्वीकार करें हमारा यह भाव, स्वीकार करें। कार्यक्रम स्टार्ट करने के पूर्व हम छोटा सा आप सभी को एक सूचना दिए थे कि अष्ट सिद्धा समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता समाचार पत्रिका बनाओ आयोजित की गई थी और हमें बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि इसका रिजल्ट हमारे सामने है। जज के रूप में है मध्यांचल सह प्रभारी माधुरी जी मोदी, जो आपको सभी जानकारियां देगी। प्रदेश आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और आपका आभार भी व्यक्त करता है कि आपने अपना अमूल्य सहयोग दिया और बहुत ही बारीकियों से, क्योंकि हम लगातार 4-5 दिन से एक दूसरे से टच में थे, जजमेंट किया। आप सादर आमंत्रित हैं, माधुरी जी मोदी। माधुरी जय जय बताती ना, मैं भी पार्टिसिपेट कर लेती। दीदी मैंने आपको को होस्ट बनाया, देखिए अब अनम्यूट करके। जय श्री कृष्ण। आप सभी महानुभावों का सादर अभिनंदन और इस जूम सभागृह में उपस्थित सभी छत्तीसगढ़ प्रदेश की बहनों का नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं। श्रीमती मधु जी राठी ने मुझे ये इस प्रतियोगिता का निर्णायक का भार सौंपा, जो अपने आप में कठिन भी था, लेकिन बहुत अच्छी एंट्री आई और लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। आप सभी के प्रयासों का हार्दिक अभिनंदन। सभी ने राष्ट्र की न्यूज, प्रदेश की न्यूज, अष्ट सिद्धा समिति की न्यूज, फोटोज इत्यादि सबने डाले। परिणाम घोषित करने के पूर्व आइए हम थोड़ा चर्चा कर लें। एक हार्डली 5 मिनट्स की हमने एक प्लानिंग की है कि क्या विशेषताएं रही आपके पत्रिका में। पत्रिका का मुख पृष्ठ जो हमने देखा कि पत्रिका का नाम सभी ने बड़े अक्षरों में लिखा है, बहुत खूबसूरत टैगलाइन भी दी है। किसी ने एक टैगलाइन जो बहुत सुंदर लिखी, मैं आपके लिए शेयर करना चाहूंगी कि हर दिन लोगों के घर के दरवाजे खोलता है, पढ़ने के बाद मन के दरवाजे भी खोलता है। आप पढ़ रहे हैं समाज की विश्वसनीय पत्रिका, प्रदेश का नंबर 1। बुरा मत देखो बुरा मत सुनो, ये 2 अक्टूबर के रेफरेंस में लिखा था। दिनांक, तिथि, संवत, पृष्ठ संख्या, कहाँ कहाँ से प्रकाशित हो रही है, गांधी जयंती, शेयर मार्केट, लोगो भी डाले उसमें। और समावेश पत्रिका ने खास मैंने देखा कि उन्होंने अपना ईमेल आईडी भी डाला। मुख पृष्ठ के पश्चात हमने देखा कि पत्रिका को रोचक कैसे बनाया है सबने। तो आपकी भाषा शैली, आपने क्या कौन कौन से स्तंभ यानी कॉलम क्या डाले हैं, विज्ञापन क्या डाले, उसको हमने गौर किया। तो आपकी पुस्तकों में से ही, इस पत्रिका में से ही मैंने जो कॉलम निकाले, उसमें थे राशिफल, मौसम का हाल, निधन का समाचार, सुडोकू था, शब्द पहेली,
अंतर ढूंढो, हमारे गौरव, उपलब्धियां, ब्यूटी टिप्स, खेल समाचार, मतलब बहुत सारे उन्होंने बहुत कुछ कुछ अलग अलग पॉइंट्स कवर किए। सुपर्णा विज्ञापन में थे होम्योपैथी फेस योगा, सोने के भाव, शेयर मार्केट और बिल्डर्स की न्यूज भी थी। खासकर हमने ये देखा कि इन सभी चीजों में माहेश्वरी लोगों के नाम ही थे, वो बहुत अच्छी बात लगी। चुटकुले थे, हंसी मजाक, कटाक्ष, नोकझोंक, कविताएं, गुदगुदी, जनरल नॉलेज इत्यादि ऐसे बहुत से कॉलम बने थे, जिनके बेसिस पे हमने आज आप लोगों का इस निर्णय को तैयार किया है। खासतौर पर मैं जिक्र करूंगी कि एक स्पेशल एक पत्रिका नीलकंठ, उसके अंदर में सरकारी योजना की जानकारी भी दी थी, महतारी वंदन योजना, वो एक खासियत थी। और एक पत्र में आने वाले पर्व की जानकारी, नवरात्रि की पर्व की जानकारी थी। और इसके बाद में एक इस स्पेशल जो पत्रिका थी उसमें मारवाड़ी भाषा में पूरी पत्रिका लिखी गई थी। तो ये भी अपने आप में कुछ ऐसे थे जो हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे थे। कहाँ जो मुझे कमी लगी कि जैसे कॉलम यदि अगर आप बना रहे हैं तो उनकी हेडिंग बड़ी सी बनाइए, उनके वर्डिंग्स मतलब शब्दों का बड़े रूप में होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए और लेटर से अलग, उनका फॉन्ट अलग बनाना चाहिए। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा कि हेडलाइंस, भाषा शैली क्या है, कैप्शन आपने कैसे प्रयोग किए हैं और उनका प्रयोग कैसे कर रहे हैं, कैप्शन कितने अट्रैक्टिव हैं कि उसको देख के पत्रिका पढ़ने का मन कर जाए आपका। तो कुछ पत्रिकाओं में एडिटोरियल भी लिखा हुआ था जो कि बहुत अच्छा लगा। हेडलाइंस एक थी, छत्तीसगढ़ हुआ डायमंड, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी हेडलाइन थी। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, गूंज उठा सदन, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। और इसमें जो प्रदेश की न्यूज थे उसमें एक खास एक पेपर में, दे दनादन राजनांदगांव, लगातार हर बार बिलासपुर, खास खबर दुर्ग, बस्तर की हलचल, मतलब इस तरह से इतने सुंदर प्रदेश के न्यूज को बनाया था। कई जगह प्रदेश के अधिकारियों की उनके नामों के साथ में उनकी विवेचना वो भी बहुत सुंदर करी थी। एक एक एहसास छांव का जो छतरी वाला प्रोजेक्ट था उसके लिए ये नाम डाला था। और एक पेपर था जो नीलकंठ पेपर, इन्होंने कलर्ड पेपर पे बनाया था। एक अकेला पेपर था जो कलर्ड इसमें डिजाइनिंग किया था। और अलबेली माहेश्वरी पत्रिका जिसमें जनवरी से लेकर सितंबर तक की 6 मंथ्स की न्यूज थी और मारवाड़ी भाषा में डाली, जो कि बड़ी मीठी लगी। तो ये तो मैंने बताया कि जिस बेसिस पे हमने आप लोगों का ये कोशिश करी है कि हर तरीके से वो मतलब तर्क संगत, न्याय संगत हो आपका निर्णय। और इसके पश्चात मैं निर्णय सुनाने जा रही हूँ। इस प्रतियोगिता में बहुत टफ थी और इतनी मेहनत करना, इतनी सब चीजों को कलेक्शन करना और उसके बाद में इतनी रचनात्मकता से प्रयोग मतलब उसको रचनात्मकता के साथ प्रेजेंट करना, वो भी बहुत अच्छी बात लगी। प्रथम उसमें आई है, बिल्कुल समझ लीजिए कि छोटे छोटे आधे आधे एक एक नंबर से इनमें टफ कॉन्टेस्ट रहा है। तो प्रथम इस पे आई है, प्रथम पुरस्कार मिल रहा है श्रीमती अंजू जी मल, रायपुर। इनकी पत्रिका का नाम था प्रयास। द्वितीय नंबर पर है ज्योति जी बू, रायपुर, महेशवंश। इनकी पत्रिका का नाम महेशवंश। तृतीय नंबर पर ताराजी चांडक, रायपुर, समावेश पत्रिका। चतुर्थ नंबर पर गौरी जी टावरी, बालोद, नीलकंठ पत्रिका। कॉन्सोलेशन 2 प्राइजेस दिए गए हैं, ज्योति जी सोनी, बेमेतरा, जिनकी पत्रिका का नाम था संस्कृति धरोहर। और दूसरा एक कॉन्सोलेशन, दोनों इक्वल हैं। सेकेंड कॉन्सोलेशन प्राइज है पूजा जी टावरी, बिलासपुर, अलबेली माहेश्वरी, जिनकी अकेली एक पत्रिका थी जो कि मारवाड़ी भाषा में इन्होंने लिखी थी। इस डिफिकल्ट टास्क के लिए मैं मधु जी राठी और छत्तीसगढ़ प्रदेश सभी का हार्दिक आभार कि आपने उस योग्य मुझे समझा। धन्यवाद। मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने ये डिफिकल्ट टास्क बहुत अच्छे से निभाया, और सभी पार्टिसिपेंट्स को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने, सभी 14 पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छे प्रयास किए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रूपा जी, एंड थैंक यू माधुरी जी। थैंक यू। माधुरी दीदी से 5th नंबर छोड़ दिया क्या आपने? कौन सा? 5th नंबर दर्पण। हाँ हाँ, सॉरी 5th नंबर में से रह गया। यस, हाँ, यस। 5th नंबर आया है इसके अंदर दर्पण। ये किनका है? वो प्रेमा जी काबरा। प्रेमा जी काबरा। हाँ, प्रेमा, सॉरी। 5th नंबर पे है दर्पण पत्रिका। और वो प्रेमा जी काबरा कहाँ से है ये?
बालोद। बालोद से। बालोद बालोद। थैंक यू। धन्यवाद। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी दीदी आपका। पुनः आपका प्रदेश की ओर से बहुत बहुत आभार। आइए हम बढ़ते हैं। अपने प्रदेश की बेटी है वो, किया नहीं तो क्या ठीक हो है, गया। बात सही है, पर औपचारिकताएं बनती है भाभी। हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूं तो हम महिलाएं हर कार्य में निपुण हैं, हमसे गलतियां ना हो यह भी हम ध्यान रखते हैं, परंतु जाने अनजाने हमसे मीडिया के थ्रू कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिसके लिए हमें जीवन भर पछताना पड़ता है। परंतु यह पछतावा हम ना करें, उसके लिए संचार सिद्धा समिति आपके लिए, सिर्फ खास आपके लिए आज का कार्यक्रम दक्षता 2 लेकर आया है, जिसका शीर्षक है ट्रेंडिंग साइबर फ्रॉड एंड प्रिकॉशंस, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। समिति को बधाई कि आपने हमारे अवेयरनेस के लिए इस कार्यक्रम को जूम में संचालित करवा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करती हूँ प्रदेश अध्यक्ष शशि जी गट्टानी, जिनकी सोच कार्य क्षमता से प्रदेश कुछ नया करके आगे बढ़ रहा है। आप अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित हैं। शशि चाची। आप म्यूट है भाभी जी। सॉरी। माँ दुर्गा के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय महामंत्राणी ज्योति जी राठी, मध्यांचल उपाध्यक्ष उर्मिला जी साबू, राष्ट्रीय संचार सेवा समिति संयोजिका भाग्यश्री जी चांडक, प्रदेश संयोजिका नीना जी राठी, सभी सह संयोजिका का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पूर्व पूर्व अध्यक्ष प्रदेश की पूर्व अध्यक्ष पुष्पा जी राठी और माधुरी जी मोदी, आपका भी अभिनंदन एवं स्वागत। दक्षता की अपार सफलता के बाद दक्षता 2 में आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत। मोबाइल फोन आज के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। आज तो सबके दिन की शुरुआत भी मोबाइल से होती है और अंत भी मोबाइल फोन से। मानो पूरी विश्व की दूरियां ही समाप्त हो गई है। यह आपके जीवन को सरल व संगठित बनाने का माध्यम बन गया है या फिर अभिशाप, यह बिल्कुल आप पर निर्भर करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, वैसे ही काम तो बहुत आसान हो रहे हैं, मगर साथ में फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं। तो इन सब के लिए हमारे साथ आज उपस्थित है भाग्यश्री जी चांडक, जो हमें बहुत सारी टिप्स देंगे। और मैं आप प्रदेश की सभी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि आप सब इस मीटिंग को बड़े ध्यान से सुने व नोट भी करें, क्योंकि वाकई में आजकल फ्रॉड बहुत ज्यादा मोबाइल के माध्यम से हो रहा है, जो हमें बहुत सारी चीजें नॉलेज में नहीं है। तो आज भाग्यश्री जी हमें बहुत सी टिप्स देंगी। भाग्यश्री जी का मैं वंदन करती हूँ, अभिनंदन, क्योंकि दक्षता 1 में भी उन्होंने बहुत से अच्छे टिप्स दिए थे और वो बहुत कारगर साबित हुए थे। और अष्ट सिद्धा समिति द्वारा पत्रिका बनाओ बहुत ही रोचक रहा और सभी ने एक से एक पत्रिका बनाई, उसके लिए सभी को मेरा बहुत बहुत बधाई। वह जितनी भी विजेताएं बहनें हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। नीना जी राठी, जो कि संचार का कार्य बखूबी निभा रही है, प्रदेश को भरपूर सहयोग भी दे रही है। इस कार्यक्रम को लाने का उद्देश्य हम सबके सामने रखेगी। आप अपना प्रस्तावना पेश करने सादर आमंत्रित हैं श्रीमती नीना जी राठी, संयोजिका। जय श्री कृष्णा, जय उमा महेश। जूम प्रांगण में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम। हमारे इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य यही है कि आए दिन हम पेपर में, न्यूज़पेपरों में और आसपास अपने परिवार से यही सुनते हैं कि किसी के साथ फ्रॉड हुआ, पर कोई भी खुल के इस चीज में बातचीत नहीं कर पाता है और हम अनभिज्ञ हैं इन सब चीजों से, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे निकल गया पैसा या कैसे आपके पास से आपके साथ फ्रॉड हो गया। कुछ समय के लिए हम एकदम शून्य हो जाते हैं। ये सब चीजें हम जानकारी अगर हमें रहेगी
तभी हम इन सब चीजों से बच सकेंगे। हमारा इस प्रोग्राम दक्षता 2 का मेन उद्देश्य यही है कि दीदी द्वारा हमको इस चीज में अवेयर किया जाए, ताकि हम आगे आने वाले समय में इस चीज अपने मोबाइल और हम अपने इसको कहना चाहिए कि हम लोग जो मनी ट्रांजेक्शन वगैरह भी जो करते हैं वो सतर्कता से करें, और हम उसमें अपनी पारंग आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। धन्यवाद नीना जी। राष्ट्रीय महामंत्रालय श्रीमती ज्योति जी राठी, जिनका आशीर्वाद, मार्गदर्शन, साथ, सहयोग हमें हमेशा मिलता है, जिससे हम आगे बढ़ पाते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी हमारे छत्तीसगढ़ की शान, आप सादर आमंत्रित हैं अपने आशीर्वचन और मार्गदर्शन के लिए। धन्यवाद रूपा जी। जय उमा महेश, जय श्री राम। शक्ति और भक्ति का पर्व शुरू है। आने वाले दशहरा और दीप पर्व की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। बस ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि जिस उद्देश्य से, दिल की गहराइयों से आप जो कार्यक्रम लेते आ रहे हैं, बस वैसे ही हमेशा लेते रहे और हम सबका भला होता रहे। आज इस सभागार में हमारे मध्यांचल की उपाध्यक्ष बहन उर्मिला जी कलंत्री। शशि जी, आपने उर्मिला जी साबू बोल दिया था आज। कोई बात नहीं है। आवाज आ रही है ना रूपा? हाँ आ रही भाभी, आ रही। ओके। साबू साबू कैसे निकल। हाँ, नहीं हुआ हो जाता है। राष्ट्रीय समिति प्रभारी भाग्यश्री जी चांडक, आप दोनों का छत्तीसगढ़ की धरा पर स्वागत है। साथ ही आज जो भी पदाधिकारी, शशि जी, रूपा जी और अन्य पदाधिकारी उपस्थित हैं, और जो भी मेरी बहनें उपस्थित है आज, उन सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। हमारी जो समिति संयोजिका है नीना जी राठी, आपका विशेष अभिनंदन करना चाहूंगी कि आपने समय की नजाकत, समय की आवश्यकता को समझते हुए विषयों का चयन किया और वक्ता के रूप में भाग्यश्री जी को बुलाया, क्योंकि उनसे बढ़कर फिलहाल ऐसे विषय पर या इससे रिलेटेड कोई भी विषय पर बहुत अच्छा मार्गदर्शक हमारे पास नहीं है। क्योंकि जिस सहजता व सरलता से वो हमें समझाती है, सबके दिमाग में तुरंत उतर जाता है। अगर नहीं भी आता है, हम कभी उनसे पूछते भी है, तो वह उसी सरलता से, सहजता से हमें बताती भी है। आप लोगों ने अभी कहा कि वो बहुत बिजी है, नो डाउट। एक तो सोचिए आप, सीए का प्रोफेशन अभी क्या हाल चल रहा है मैं बता सकती हूँ, या जिनके घर में सीए है वो सब बता सकते हैं। उस दौरान भी इतना समय निकालना आसान नहीं होता है, और राष्ट्र वाले भी हम उन्हें छोड़ नहीं रहे। तो भाग्यश्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे समय में भी आपने छत्तीसगढ़ के लिए समय निकाला है। और उर्मिला जी और भाग्यश्री जी के अलावा तो हमारा राष्ट्र में भी कोई काम चलता नहीं है, यह भी बात होती है। और एक बात, अगर मेरा छत्तीसगढ़ में भी कोई काम अटक जाता है, समय कम रहता है, तो मैं नीना को भी बोलती हूँ और नीना जी भी मेरा काम तुरंत करके देती है। एक बात जरूर कहना चाहूंगी बहनों की, आए दिन हम अखबार में, पत्रिकाओं में, अपने परिवार में, आसपास में, सखी सहेलियों में देखते रहते हैं कि कैसी कैसे फ्रॉड की घटनाएं हो रही है। इतना ही नहीं, मेरे साथ भी हो चुकी है, इसलिए मैं जानती हूँ कि क्या होता है फ्रॉड और क्या बीतती है उस पर। अतः जितनी सुविधाएं हमें मिल रही है ना, उतनी सावधानियां भी अब जरूरी हो गई है। आज प्रत्येक महिला का पारिवारिक बिजनेस में कहो, शेयर में कहो, या किसी न किसी तरीके से हम बैंक अकाउंट सबका है, और वो सब परिवार के सदस्यों से रिलेटेड रहता है। और मैं जानती हूँ कि अगर एक का भी अकाउंट नंबर या कुछ इधर का उधर हो गया, तो हम पूरा परिवार उसमें समा जाता है। ये बहुत बड़ी बात हो गई है आजकल। हमारे व्यक्तिगत बैंक अकाउंट है, और हम समझ नहीं पाते कि हमें किस मोबाइल पे कैसे कैसे फोन आते हैं, ऐसे ऐसे नंबर से आते हैं। पहले तो वो रेड आता था तो हम समझ जाते थे कि इसको नहीं उठाना है। आजकल तो भलते ही नंबर आने लग गए, कितना ही कॉलर आईडी लगा लो, कुछ भी कर लो। ऐसा लगता है कि सही में सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, क्योंकि हमारे घर वाले भी कहते हैं भाई फोन मत उठाया करो, कुछ भी हो सकता है। ऐसे समय में दक्षता का आयोजन बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है, और घर बैठे ज्ञान परोसा जा रहा है। ना आपको कहीं जाना है ना आना है। तो मेरा तो सभी बहनों से निवेदन है कि इसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। मैं मानती हूँ अगर आपको 100% नहीं भी समझा, तो कुछ तो पल्ले पड़ेगा।
अगर 50% 40% भी आप पे पल्ले पड़ा तो सोचो आपको कितना फायदा हो सकता है उस चीज का। हमारे टेक्निकल ज्ञान का एक भाग यह भी है कि आप किस तरीके से यह बैठक अटेंड करते हो, किस तरीके से जूम में आना चाहिए, बैठना चाहिए। यह सब चीजें सब कोई सीख चुके हैं और कुछ बच्चे वो निश्चित रूप से सीख जाएंगे। और इस सुंदर आयोजन के लिए, इस उपयुक्त आयोजन के लिए पुनः बहुत बहुत बधाई छत्तीसगढ़ प्रदेश को, नीना जी को, और बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी और भाग्यश्री जी को। धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद भाभी। आइए बढ़ते हैं आज के मुख्य कार्यक्रम की ओर, जिससे हमें बताएंगी हृदय में विनम्रता लिए, वाणी में मधुरता लिए, और हमारे जैसे भी भाभी ने भी कहा, हर कार्य की चाबी इनके पास है। स्वभाव में इतनी सरल कि यदि आप मिल लें तो विचार करने लगेंगे कि काश हम भी इंसान बन जाएं। मृदुभाषी की तो कोई मिसाल ही नहीं, और परफेक्शन का तो कोई जवाब ही नहीं। ऐसी है हमारी संचार सीधा राष्ट्रीय प्रभारी सीए भाग्यश्री जी चांडक, जिनका परिचय देने के लिए आमंत्रित हैं शशि जी मोहता। जय श्री कृष्ण, जय महेश। दीदी, समय समय पर जब जब कोई न्यू टेक्नोलॉजी आए या कोई साइबर फ्रॉड आता है तो हमें जागरूक कराते रहती है। आप नवी मुंबई में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आप इस सत्र में संचार सिद्धा तकनीकी ज्ञान समिति की राष्ट्रीय प्रभारी हैं। गत सत्र में कंप्यूटर समिति की राष्ट्रीय सह प्रभारी दक्षिणांचल थी। आपने बी स्मार्ट विद स्मार्टफोन टेक्निक पाठशाला अब तक 200 से अधिक कार्यशाला ली है, जिसमें आपने विविध मोबाइल ऐप्स को सरलता से कैसे यूज करना चाहिए सिखाया है। आप दिसंबर 2023 में सांची में आयोजित राष्ट्रीय बैठक में अपनी समिति द्वारा लक्ष्मण रेखा में 9 अलग अलग साइबर फ्रॉड्स, डार्क वेब, डीप वेब आदि पर जानकारी दी। केवल महेश्वरी समाज ही नहीं, अपितु लायंस क्लब, जीटो चेन्नई, जीटो गोरेगांव, मारवाड़ी युवा मंच वाराणसी, जैन उन्नति ग्रुप जयपुर, राष्ट्रीय वनबंधु महिला समिति, द वेलनेस कोड जयपुर, इट्स सिस्टर कंसर्न ऑफ कैलिफोर्निया बेस्ट एनजीओ आदि शामिल है, जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को लाभ प्राप्त हुआ। आप पालक जिला एवं बसई क्षेत्र के सलाहकार हैं। आपको बेस्ट मैनेजर, बेस्ट कार्यकर्ता, बेस्ट नाटिका आदि से राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर सम्मानित किया गया। आज ये हमें ट्रेंडिंग साइबर फ्रॉड्स के बारे में बताएंगी और हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि हम ये सब फ्रॉड से बच सके। तो मैं वेलकम करती हूँ भाग्यश्री दीदी का, वो हमें आए और मार्गदर्शन करे हमारा। धन्यवाद शशि जी। तो आप सादर आमंत्रित हैं भाग्यश्री दीदी, आइए। थैंक यू सो मच। रूपा जी, ये वाले इस पे को होस्ट बना दीजिए ना, अंजलि जी का फोटो। मेरा वीडियो ऑन है, 2 नाम से जुड़ना है। मैं एक मिनट, किसको बनाऊं? हाँ, 1 मिनट में रेज हैंड करती हूँ। ओके, हाँ, होस्ट बनाऊं ना? इसको को होस्ट बना देना प्लीज। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है। Thank you. Actually, I had a very severe stomach pain from yesterday only. From सभी को जय श्री कृष्ण। started, so I thought it will म्यूट कर just के go, एक but it's not. So Jignesh is here actually. हाँ, ओके, को होस्ट हो गई मैं। Hi Jignesh, good afternoon. जय श्री कृष्ण सभी को, राम राम। रूपा दीदी की थोड़ी आदत है, थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, और छत्तीसगढ़ वाले ऐसे थोड़े मीठे रहते हैं तो सभी की तारीफ करते हैं वो, तो उसमें मेरी भी तारीफ थोड़ी ज्यादा कर दी है। शायद उतने लाइक नहीं हूँ, पर चलो अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। थोड़ा वजन भी बढ़ा दिया और सेशन भी थोड़ा और मजेदार हो जाएगा इस वजह से। तो ज्योति जी, उर्मिला जी, शशि जी, रूपा जी, आप सभी को जिनके नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, छत्तीसगढ़ में बहुत से जनों से अच्छी पहचान हुई थी रायपुर मीटिंग की वजह से, तो सभी को मेरा सादर जय श्री कृष्ण। डायरेक्टली टॉपिक को स्टार्ट करते हैं स्क्रीन शेयरिंग करके। तो एक एक चीजें क्योंकि है काफी वास्ट, और फ्रॉड्स जिस तरह से हो रहे हैं वो हिसाब से
ये चीजें ध्यान में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप सभी को स्क्रीन दिख रही है, मैं साथ में मोबाइल पे हूँ जुड़ी हुई। राइट, तो साइबर सिक्योरिटी टिप्स, तो ये होता क्या है, हम अचानक से हमारे हाथ में मोबाइल आया है और हम उसका कोविड पीरियड के बाद ज्यादा अच्छे से यूज करने लगते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सी चीजें हमें मालूम ही नहीं है कि इसको किस तरह से यूज किया जाता है। तो उनकी कुछ टिप्स हमें ध्यान में लेनी है। ओके, तो होता क्या है, एक तरह से ये फ्रॉड होती किस तरह से है, पहले हम वो देख लेते हैं। Yeah. Hi, Swapnil. Good afternoon. Yeah. Yeah. Hi, Swapnil. एडवांस सर्च करते हैं और यहीं से हमारे साथ फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हैंडसेट में जो माइक्रोफोन है वो हमारी बातें सुनते रहता है। ओके, मैं डरा नहीं रही हूँ बहुत ज्यादा, बट हाँ थोड़ा डर जरूरी है। ओके, तो इस तरह से हमारे साथ फ्रॉड्स होना स्टार्ट होते हैं। ओके, अब ये फ्रॉड्स होने के बाद होता क्या है, तो देखिए फाइनेंशियल लॉस, मेंटल लॉस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब होता है। फाइनेंशियल लॉसेस जो है वो रिकवर हो सकते हैं, लेकिन मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल लॉसेस जो हो रहे हैं, मेंटली पर्सन जो डिस्टर्ब हो रहा है, वो रिकवर करना काफी टाइम लगता है। मतलब एक पर्सन का अगर खून हो गया, एक ही बार पर्सन चला गया, ठीक है, फैमिली धीरे धीरे वो जो लॉस हुआ है उससे कवर कर लेती है, उससे बाहर आ जाती है। लेकिन जो मेंटली डिस्टर्ब हुआ है वो पर्सन रोज मर रहा है, उसकी फैमिली फैमिली के जो बंदे हैं वो रोज मर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान में लेना है कि आप खुद आपके लिए और लाइकवाइज आपके फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ओके, अब हम आते हैं ट्रेंडिंग फ्रॉड्स के तरफ। तो उसमें से फर्स्ट फ्रॉड है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, इसमें कहा जाता है कि भाई जो भी एप्स आप डाउनलोड कर रहे हो, तो ऐसा कोई भी ऐप किसी के भी कहने पे डाउनलोड नहीं करना है आपको। किसी के भी कहने से आपको को होस्ट प्लीज एडमिट करते जाइए। मैं अभी तक के तो कर ही रही थी, हाँ। नहीं तो कर रही हूँ। किसी के कहने पे आपको कोई लिंक क्लिक नहीं करनी है, किसी के कहने पे कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है। क्योंकि होता क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि XYZ पर्सन है, उसने, और ये बहुत लेटेस्ट में बहुत जगह हो रहा है, वो पर्सन क्या बोलता है, अब 10,000 रुपए दो, मैं मंथली आपको 800 से 900 रुपए रिटर्न करूंगा। ओके, और स्ट्रिक्टली मतलब ये जो वादा जो कर रहा है ना वो 800 900 रुपए का, ये 8 महीने 9 महीने चलता भी है। ओके, अब 10,000 रुपए पे आप 1,000 रुपए, अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपए ही हो रहा है। अब 10,000 रुपए पे अगर पर्सन को 10% का रिटर्न आ रहा है, हम सभी मारवाड़ी है, इतना तो गणित हमको आता है भाई, भले हम सीखे हो या नहीं सीखे हो, ठीक है। मैथ्स में अव्वल रहने का कोई ये नहीं है, इसमें कोई रूल नहीं है ऐसा। 10,000 रुपए पे 1,000 रुपए मिल रहे हैं, मारवाड़ी बोलेगा भाई बहुत अच्छी डील है, कर लो, ठीक है। तो 10,000 पे 800 900 1000 रुपए मिल रहे हैं। अब पर्सन क्या करता है, 1 महीना देखता है, 2 महीने देखता है, 3 महीने देखता है, अरे यार ये तो हमेशा आ रहे। तो वो पर्सन क्या बोलता है, देखो आपको तो 3 4 महीने से आ रहे, आप एक काम करो ना, आप इसमें फंड्स और बढ़ा दो, या फिर आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को बोलो कि इसमें पैसे बढ़ाए। अब आप पूछोगे कि भाई तू इतना रिटर्न कैसे दे रहा है, मैं म्यूचुअल फंड में डालता हूँ, मैं इस तरह के शेयर्स में डालता हूँ जहां पे मुझे रिटर्न मिलता है, और आपका तो इतना छोटा सा पार्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बल्क में लेता हूँ और वो जो प्रॉफिट है वो मैं आपको ट्रांसफर करता हूँ।
अब आप भी खुश होते हो कि चलो मुझे इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। ओके, तो आप भी 10,000 से 1,000 में खुश हो जाते हो। आप और रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को कहते हो, वो भी इन्वेस्ट करते हैं। 1 साल तक के ये पर्सन अच्छे से काम करता है, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है, एंड वंस एक बहुत अच्छे दिन वो गायब हो जाता है। वो सिर्फ आपको जाने से पहले क्या दिखाता है कि देखिए, वर्चुअल अकाउंट में आपके जो 10,000 थे वो अब 30,000 हो गए, अब वो 40,000 हो गए। ओके, एंड जब आप उसको विड्रॉ करने के लिए जाओगे तो वो बोलेगा एक काम कीजिए, आप ऐसे ही विड्रॉ नहीं कर सकते हो, आपको और 30% और 40% इन्वेस्ट करना है, तब जाके आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, जो कि आप नहीं करना चाहते, या फिर आप फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में बात करके उतना पैसा उसको जमा करके देते हो एंड फिर वो गायब हो जाता है। ये ज्यादा करके चीजें किनके साथ चल रही है? जो मेड्स है, या फिर जो एकदम जिनको अपने जॉब से हटकर कुछ और अर्निंग करनी है, साइड अर्निंग करनी है, उनके साथ ये चीजें प्राय हो रही है, और अच्छे से 6-8 महीने से धड़ल्ले से ये काम चल रहे हैं। ओके, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स में ऐसी चेन वाली जो स्कीम्स है, उसमें भी आपको ना खुद फंसना है, ना किसी को फंसने देना है। तो ये लोग भरोसा हासिल करेंगे, टेलीग्राम में ग्रुप बनाएंगे, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाएंगे, आपके पास से ब्लैंक बैंक डिटेल्स लेंगे, और फिर उसके बाद ये लोग फर्जी अकाउंट बना के आपको लूटेंगे एंड गायब हो जाएंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है? तो निवेश जो शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड के बारे में जो पर्सन बोल रहा है, उनका पहले लाइसेंस देखिए कि वो लाइसेंस जेन्युइन है, वो जो इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स बता रहा है वो जेन्युइन है, ऐसे कोई पॉलिसीज, ऐसे कोई रेट ऑफ रिटर्न्स जो वो बता रहा है वो सही में मार्केट में उतने प्रिवेलिंग है। जो भी आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन जो भी लोग पहले से इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है, एडवाइजरीज है, आपके सीएज है, आपके एडवोकेट्स है, उनसे डिस्कस कर लीजिए, उनको बताइए कि भाई ये चीज है। ओके, और फिर आप उन पे भरोसा करने की कोशिश करें। काफी बार ये प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं? क्योंकि हम किसी से बात ही नहीं करते। क्यों बात नहीं करते? क्योंकि हम सोचते हैं कि भाई स्कैम होने के बाद हम इसलिए बात नहीं करते कि सामने वाला हमें बेवकूफ में काउंट करेगा। वो सोचेगा कि यार इस तरह से चीज हो गई इसके साथ, इसको इतना दिमाग नहीं दिया भगवान ने, इतनी पढ़ी लिखी है फिर ऐसी बेवकूफी की हरकत कर दी। सामने वाला ये सोचेगा, ये हम खुद ही सोच के किसी से शेयर नहीं करते, और ये हम शेयर नहीं करते इसलिए ये लोग ज्यादा से ज्यादा स्कैम्स करते। ओके, तो आपको ध्यान क्या रखना है? जब भी कोई स्कैम, जब भी कोई प्रॉब्लम हमारे साथ हो रहा है, हमको फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, किटी पार्टी के फ्रेंड्स सभी को बताना है। हमें ये कंसिडर नहीं करना है कि हम कितने बेवकूफ हो रहे हैं, या हमें कौन कैसे कंसिडर कर रहा है, हमारे बारे में कौन क्या सोच रहा है। हमें ये सोचना है कि मेरे साथ तो हो गया, लेकिन अब और किसी के साथ ना। ओके, अब ये सेकेंड फ्रॉड जो हो रहा है वो है क्रेडिट कार्ड लिमिट्स का। आपको कॉल आता है, क्यों कॉल आता है? ये क्योंकि हम कहीं ना कहीं सर्च कर रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट कैसे इनहांस की जाती है। तो ये आपको कॉल करेंगे और आपको बोलेंगे आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाना है आपको। आप कहेंगे हाँ। देखिए, मैं एक नॉर्मल सिचुएशन बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सभी करते ही होंगे। नॉर्मल सिचुएशन है ये कि आपको कॉल आएगा, आपको लिमिट बढ़ानी है, हाँ बढ़ानी है। क्रेडिट कार्ड के क्रेडेंशियल्स बताइए, आपका नाम बताइए, आपका पैन बताइए, आपका आधार बताइए, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए, मदर मेडन नेम बताइए। अब मदर्स मेडन नेम, ये जो चीजें हैं ये पूरी बैंक में लग रही है, हमने पूरी दे दी। आपका कोई क्रेडिट कार्ड लिमिट नहीं बढ़ रहा है, उल्टा आपका जो डेबिट कार्ड का या बैंक का जो क्रेडिट लिमिट था आपका, वहां पे जो बैलेंस था वो घट रहा है। ओके, तो आपको सर्च करने के बाद 2-3-4 दिन में अगर कोई कॉल्स आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपको फ्रॉड कॉल आ रहे हैं। ओके, आपको वो एंटरटेन नहीं करने हैं। इस तरह का कोई भी कॉल आता है तो आपको कहना है हम हमारे ऐप से लिमिट देख लेंगे, हमें आपके हेल्प की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर वो पर्सन बोले कि नहीं हम कस्टमर केयर से बात करें, हम बैंक से बात करें, हम वहां पे जाके देख लेंगे। वो बोलेंगे आपका कार्ड ब्लॉक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार्ड ब्लॉक कर दीजिए, हम
बैंक में जाके या इंस्टीट्यूट में जाके उसे अनब्लॉक करवा लेंगे। ओके, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। ओके, अब इसमें होता क्या है कि आपको कुछ लुभावने स्कीम्स आते हैं या कहीं कुछ आपने परचेज किया है, उसके बाद आपको पॉपअप्स आते हैं। अब अगर आपके साथ क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड अगर कुछ फ्रॉड हो गया है, तो इस तरह से आपको उसे आइदर शट डाउन करना है या एफआईआर करके उसे ब्लॉक कर देना है, और बाद में कुछ लिमिटेड पीरियड के बाद उसे अनब्लॉक करना है। ओके, ये जो भी है, ये हर एक चीजों की टिप आपको निकल चुकी है ऑलरेडी, समिति ने निकाली है, जो आपको व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ा सा फास्ट भी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो हाल फिलहाल में चल रही, तो आपको सभी से मैं इसके बारे में बता दूं, ये मेरी थोड़ी मंशा है माइंड। डिजिटल अरेस्ट, अब ये जो है ना, ये थोड़ा सा अपग्रोइंग चैप्टर है, अपग्रोइंग फ्रॉड है, और काफी जगह पे ये हो रहा है। पहले इसका जो प्रारूप था ये थोड़ा सा डिफरेंट था, अब थोड़ा इन्होंने ना और अलग कर दिया है। पहले ये क्या करते थे, कुछ ऐसे लोग ढूंढते थे जो स्टूडेंट्स फर्दर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज का सर्च करते थे। ओके, अब ये क्या करते हैं, जो बच्चे यूनिवर्सिटी का सर्च कर रहे हैं, अभी आप सोचोगे कि बच्चे यूनिवर्सिटी का सर्च कर रहे हैं, ये उनको कैसे समझता होगा, तो आपको बता दूं, बच्चे जब स्क्रीन टाइम, मतलब बच्चे जब सर्च कर रहे हैं ना, उनको ध्यान ही नहीं रहता है कि वो कितने घंटे से सर्च कर रहे हैं वो चीज को। ओके, तो काफी बार इवन हम लोग भी क्या करते हैं, सर्च करते हैं और वो स्क्रीन को बंद कर देते हैं। अब आप सभी जन अपने स्क्रीन पे कुछ इस तरह से देख सकते हो, गूगल क्रोम पे क्लिक करके आप देख सकते हो। अभी मत करना, बाद में करना, काफी जन निकल भी सकते हैं उसके वजह से मीटिंग से, क्योंकि काफी बार ना हमारा फोन क्लीन नहीं हुआ होगा, तो वो करने में हम मीटिंग से लीव हो जाते हैं, जो हमारा प्रेजेंट वर्क चल रहा है वहां से हम लीव हो जाते हैं, तो बाद में करके देख लीजिए। क्रोम पे क्लिक कीजिएगा, क्रोम पे क्लिक करने के बाद वहां पे एक रिबन आएगी, एंड उसके बाजू में छोटा सा बॉक्स रहेगा। वो छोटा सा जो बॉक्स है उसमें कितने नंबर्स लिखे हुए हैं, काफी बार उसमें एक ही नंबर रहेगा, काफी बार उसमें 10 नंबर रहेंगे, काफी बार 80s में नंबर्स रहेंगे, काफी बार 100s में नंबर रहेंगे। वो 100s में नंबर क्यों रहेंगे, क्योंकि उतने सारे स्क्रीन्स हमने एक्टिव रख के छोड़ दिए हैं। हम गूगल पे सर्च कर रहे थे, कोई आया, हमने वो छोड़ दिया, और फिर हम व्हाट्सएप देखने लग गए, फिर हम यूट्यूब देखने लग गए, फिर हम टीवी पे कोई प्रोग्राम देखने लग गए, हम किसी से कुछ बात करने लग गए, या हम फोन पे लग गए। ओके, फोन पे किसी से बात करने लग गए, तो ये इसमें वो स्क्रीन्स जो थी वो बंद करना हम भूल गए। अब जितनी स्क्रीन्स चल रही थी वो उतने स्क्रीन से हमें कोई तो वॉच कर रहा है। ओके, हमें गूगल पे कोई तो वॉच कर रहा है, ये ध्यान में रखना, एनी टाइम एवरी टाइम। क्योंकि गूगल जो है, गूगल के लिए हम प्रोडक्ट्स है। हम जब पहले मार्केट में जाते थे प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, तो वो हमारे लिए प्रोडक्ट्स रहते थे, लेकिन आजकल हम गूगल के लिए प्रोडक्ट्स है। हम किस तरह का सर्च कर रहे हैं, किस तरह का इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो पूरी चीजें निकालता है। अब यहाँ पे जब हम यूनिवर्सिटी का सर्च कर रहे हैं, तो वो यूनिवर्सिटी का सर्च ध्यान में रखते हैं कि हाँ ये कहाँ पे, इसका इंटरेस्ट कौन सी चीजों में है। ओके, अगर आपने आज के 8 से 10 साल पहले, 8 पहले ब्लू वेल गेम सुना होगा, कोई ब्लू वेल का कोई ऐप नहीं था। ओके, कोई भी ऐप नहीं था। क्या होता था, बच्चे जो डिप्रेशन में है, जो एंजाइटी में है, जिनको घर पे की मतलब घर पे उतना प्यार नहीं मिल रहा है, या फ्रेंड्स में वो जितना चाहते हैं वो फ्रेंड उनसे क्लोज नहीं है, तो वो ये चीजें कोई माध्यम से देखना चाह रहे थे, और फिर एंजाइटी डिप्रेशन में वो कुछ सर्च करते थे। ओके, और उनका जो पैटर्न था, वो पैटर्न ध्यान में रखते हुए कि भाई इनको चैलेंजेस पसंद है, तो वैसे टाइप के चैलेंजेस उनके लिए आते थे, वो जो सर्च कर रहे उस पर पॉपअप बन के। ओके, एंड उससे वो लोग फिर कोई खुदकुशी कर लिए, किसी ने हाथ पे कुछ स्टिच कर लिया, किसी ने चलती गाड़ी में एक पैर बाहर रख के अपना रील बनाया, वीडियो बनाया, वो भेजा। तो यहाँ पे जो डिप्रेशन, जो जो ये एंग्जाइटी है,
वो कुछ सोचने समझने के परे जा चुके थे वो लोग। ओके, और हम भी ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करते कि हमारे बच्चे किस तरह से बिहेव कर रहे घर में आके। ओके, तो ये डिजिटल अरेस्ट जो है ये उसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। अब लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब वो लोग एक प्रॉपर केबिन में वगैरह, जैसे अभी मैं केबिन में बैठी हूँ, इस तरह से कोई केबिन रहेगी जो टोटली आपको ऐसे दिखाएगी कि वो लोग सीबीआई से है। ओके, एंड वो लोग आपको प्रिटेंड करके बताएंगे कि आपका वीजा अटका हुआ है या आपके ऊपर एफआईआर लॉन्च की हुई है, और बहुत से केसेस आपके ऊपर लगे हुए हैं, आपका वीजा पास नहीं हो सकता, आप बाहर स्टडी के लिए नहीं जा सकते। और फिर अगर आप बोलोगे, और आपको यही मालूम है ना कि मैं स्टडी के लिए मुझे अब्रॉड जाना है, मुझे वीजा कंप्लीट करना है, फिर मेरा टिकट का काम है, एंड देन फिर मुझे वहां पे फीस भरनी है। अब आपके दिमाग में वही चीज चल रही है और वो पर्सन वही चीज बोल रहा है, तो आपको क्या लगता है, यार ये सही कह रहा है। ओके, तो उसके वजह से हम उनके जाल में फंस जाते हैं, एंड देन फिर हम उन वो जो बोल रहे हैं वो डिमांड्स कंप्लीट करने लग जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट, डिजिटली किसी को अरेस्ट करना, डिजिटली उनको किडनैप करना या डिजिटली उनसे रैंसम मांगना, एंड देन फिर उनसे एक पर्टिकुलर अमाउंट मांगी जाएगी कि भाई आपके ये जो भी कोर्ट केसेस है वो हम सेटल कर देंगे, आपके अगेंस्ट में जितने भी एफआईआर है वो हम सेटल कर देंगे, आपको हमें सिर्फ 5-10 लाख रुपए देना है, 15 लाख रुपए देना है। अब पर्सन अगर बोला कि नहीं मेरे पास तो सर उतनी अमाउंट है नहीं, तो वो पर्सन आपको एग्जैक्ट अमाउंट बताएगा कि अभी आपके पेरेंट्स ने आपके फ्यूचर एजुकेशन के लिए, फर्दर एजुकेशन के लिए आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए भरे, आपके अकाउंट में 4 लाख रुपए भरे हैं, क्योंकि आपकी पूरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये चीजें चालू है आपके इसमें, उतनी वाली विंडोज चालू है। ओके, हम बैंक का ट्रांजैक्शन किए, विंडो बंद ही नहीं किए, विंडो बंद करना भूल गए, मतलब क्लोज, क्लियर हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर करना ही भूल गए। पूरी ब्राउजिंग हिस्ट्री पड़ी है, फोन चालू है, नेट भी चालू है, जो हम बोल रहे हैं वो सब सामने वाला सुन रहा है। एक मिनट, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, अगर किसी का वीडियो कॉल आता है तो आपको एंटरटेन नहीं करना है। नंबर 2, फिर भी अगर मैंने एंटरटेन कर लिया, अब वो सामने वाला बोल रहा है मैं सीबीआई से बात कर रहा हूँ, मैं कस्टम ऑफिस से बात कर रहा हूँ, तो आप सुन लीजिए, एकदम शांति से सुन लीजिए। और मैं यहाँ पे एडिशन ये करूंगी कि आपके जितने भी आपके जो भी बच्चे टीनेज या उससे बढ़कर है, जो फर्दर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशंस या जॉब्स के लिए कोई साइट सर्च कर रहे हैं, तो प्लीज आप गौर से सुनिए और उन्हें भी ये अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। जिनके भी आपके फ्रेंड्स के बच्चे अगर ऐसा कुछ करते हैं तो आप उनको भी ये अवेयरनेस दीजिए कि जब भी एक लिमिटेड स्क्रीन टाइम रहे, लिमिटेड स्क्रीन टाइम, लंच के लिए उठना है, ब्रेकफास्ट के लिए उठना है, हाईटी के लिए उठना है, ब्रंच के लिए उठना है, डिनर के लिए उठना है, लैपटॉप टोटली बंद करें, लैपटॉप में जितने भी विंडोज है टोटली बंद करें, मोबाइल के जितने भी विंडोज है टोटली बंद करें। 10 मिनट के लिए जैसे हमें रिलैक्सेशन की जरूरत है, वैसे ही हमारे मोबाइल को और हमारे लैपटॉप को भी जरूरत है। ओके, ये उन्हें आप कन्विंस करने की कोशिश करें। कन्विंस किस तरह से कर सकते हैं, अरे बेटा मेरे बाजू में आके बैठ, बहुत दिनों में हमने बात नहीं की, और किस तरह से आपको आपका पैटर्न अच्छे से मालूम है क्योंकि आप माँ हो। ओके, तो आपको आपका पैटर्न, आपको आपका प्यार, आपको आपका दुलार उस टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा जगाना है, और उनका स्क्रीन टाइम बंद करना है, उनका ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर करवाना है उनसे, ताकि ये जो धोखे हैं ये थोड़े से टल जाए। ओके, तो आपको अननोन वीडियो कॉल अवॉइड करना है, लेकिन मैंने ले लिया वहां से, सामने से सीबीआई या कस्टम्स वहां से फोन आया, ठीक है सुन लिया, पैनिक नहीं होना है। ओके, पैनिक नहीं होना है, जो भी बात है पूरी सुन ली, और आपको यही बोलना है आपके घर पे भी, सभी को, खुद के लिए भी, कि कोई भी कॉल आने के बाद मुझे पैनिक नहीं होना है, मुझे रिलैक्स रहना है, मुझे सोचना है कि क्या वो कॉल जेन्युइन था, क्या ऐसा हो सकता है। और मैं मानती हूं कि वो टाइम पे अपनी बुद्धि उतना वर्क नहीं करती है, ठीक है,
कोई बात नहीं, 5 मिनट रिलैक्स होइए, किसी से बात कीजिए कि क्या ये सही में हुआ होगा, क्या ऐसा मैं कहीं पे कर रही थी, मेरे अगेंस्ट में सही में ऐसे केसेस हो सकती है, मैं कहीं पे कुछ कर रही हूँ, वीजा प्रोसेसिंग के लिए दी हूँ, कहीं पे कुछ डॉक्यूमेंट्स दी हूँ, किसी से मैंने कुछ इस तरह से बातें शेयर की है क्या, मैंने क्या फोन पे ऐसा कुछ शेयर किया है, क्या मैंने ब्राउजिंग किया है, ऐसा कुछ मैंने सर्च किया है गूगल पे, तो ये थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, तो आपके साथ ये चीजें अवॉइड हो सकती है। ओके, तो आपको वीडियो कॉल आता है, ऑफिस का सेटअप है, एफआईआर के बारे में आपको बताएंगे। इसके बारे में एक हमने टिप जारी की थी, उस पर ये पूरा डिटेल में लिखा है, ये पूरा आप एक बार गौर से पढ़ लीजिएगा। मैं आज आपको फिर से नीना जी के थ्रू और आपके राधा जी, इनके सभी के थ्रू मैं आपको चैनल के लिए शेयर कर दूंगी। ओके, रूपा जी और शशि जी के थ्रू। उसके बाद है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया, फेसबुक पे कितने जन हैं जिनके फ्रेंड्स के रिक्वेस्ट आते हैं और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भी दिखाना है कि मेरे फेसबुक पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। ओके, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर मैसेंजर भी डाउनलोड कर लेते हैं, एंड देन फिर हमें उनके वीडियो कॉल्स आते हैं। तो ध्यान रहे, नोन पर्सन से कॉल अगर है, वीडियो कॉल रहो, वॉइस कॉल रहो, आप रिसीव कर लीजिए, लेकिन वो पर्सन कभी आप वीडियो कॉल करता ही नहीं है, और ऐसे पर्सन से अगर आपको वीडियो कॉल आ रहा है तो प्लीज बी अवेयर। जूम पे आप छत का फोटो दिखा देते हो ना, जूम पे आप बैठते हो और फिर वो मोबाइल जो है वो आड़ा रख देते हो, छत का जो फैन है, सीलिंग फैन लटक रहा है, वो चल रहा है, वो दिखा देते हो, या फर्नीचर कोई दिखा देते हो। सिमिलर वे से आप वो वीडियो कॉल को भी कर लेना, आपका खुद का फेस मत दिखा देना, ऐसी कोई चीज दिखा देना जो हमें जूम पे दिखाते हो। ओके, तो इससे क्या होगा, वो पर्सन आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएगा, आपके स्क्रीनशॉट के थ्रू फोटोज नहीं ले पाएगा, आपके साथ आपके फोटोज आपके वीडियोस के मॉर्फिंग नहीं कर पाएगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके साथ वो बाद में आपको ब्लैकमेल नहीं करेगा। क्योंकि काफी जनों के साथ, काफी लेडीज लोगों के साथ कुछ इस तरह से होता है कि वो थोड़ा कुछ ज्यादा ओपन अप हो जाते हैं, थोड़े ज्यादा फ्री हो जाते हैं, एंड देन वो फिर कुछ इस तरह से बातें शेयर करने लगते हैं। उनका जो बात करने का स्टाइल है, कहाँ पे अप लेते हैं, कहाँ पे डाउन लेते हैं, कहाँ पे स्ट्रेट रहते हैं, ये सब पैटर्न्स वो लोग ऑब्जर्व करके स्टोर कर लेते हैं, एंड देन फिर उनमें से कुछ चीजें उठा के एआई के थ्रू आपके रिलेटिव्स को वॉइस कॉल करना उनके लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। ये ध्यान में रखना है। सोशल मीडिया पे अगर आप बहुत ज्यादा सैर सपाटे करते हो तो, और बिना सोचे समझे आप किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर एक्सेप्ट करते हो तो, और आपका अगर फेसबुक का मैसेंजर एक्टिव हो तो, ठीक है। हाँ, इसमें एक है कि आप जब भी फोटोज एंड वीडियोस अपलोड करते हो, एक तो आपको ध्यान रखना है, इमीडिएट नहीं करना है आपको कोई भी। मेरे पास फ्लाइट के टिकट्स आ गए तो इमीडिएट मुझे नहीं पोस्ट करना है, फ्लाइट के टिकट्स भी नहीं पोस्ट करना है, बोर्डिंग पासेस भी पोस्ट नहीं करना है, मैं कहीं पे चेक इन कर रही हूँ, वो चेक इन भी मुझे इमीडिएटली नहीं डालना है, मैं कहीं फ्रेंड्स के साथ कोई पार्टी में गई हूँ, मुझे इमीडिएटली कुछ भी नहीं डालना है। लेट पोस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे भी वो लोग फेसबुक पे ही देखने वाले हैं। आप अगर, मैं अभी कोई चेक इन कर रही हूँ, तभी भी वो लोग फेसबुक से ही देखने वाले, आपको इमीडिएटली आके मिलने वाले नहीं है। और 4 दिन के बाद भी करोगे तो भी वो फेसबुक पे ही देखने वाले हो, तो 4 दिन के बाद करते ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाँ, आपको इनवाइट करना है, आपको बुलाना है तो बात अलग होगी। अब यहाँ पे क्या होता है, अननेसेसरी वाले स्टॉकर्स आपको ऑब्जर्व करके आपको मिलने की कोशिश कर सकते हैं। तो इमीडिएट चेक इन, इमीडिएट फ्लाइट के टिकट्स, पासेस, बोर्डिंग पासेस, ये सब आपको पोस्ट नहीं करना है। आपको आपका पूरा फोटो, एटलीस्ट हाफ पोर्शन तक का अगर आप कोई फोटो अपलोड कर रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है, ऐसे स्लांटिंग में इधर आपको नाम डाल देना है, या कुछ तो आपको वहां पे मार्क डालने हैं, वाटर मार्क्स डालने हैं, ताकि आपका फोटो मॉर्फिंग में यूज ना हो।
अब काफी जनों का कहना होता है कि वाटरमार्क्स रिमूव हो जाते हैं, लेकिन देखिए उसमें ना, और जो रेगुलरली ऑफिस जाते हैं जिनको बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर वगैरह का नॉलेज है, उनके लिए वो ठीक है कि वो शायद वाटरमार्क्स निकाल लेंगे। लेकिन हम हमारे लिए क्या कर सकते हैं, हाफ फोटो शेयर कर सकते हैं 2-3 जनों के साथ, ना पूरा हम कवर ना, इस तरह से फोटो शेयर कर सकते हैं, लो रिजोल्यूशन वाले फोटो शेयर कर सकते हैं, शार्प नहीं आने देने हैं फोटोज हमें, ठीक है। तो इस तरह के फोटोज एंड वीडियोस आपको अपलोड करने हैं, अगर करने हो तो। अवॉइड शॉपिंग ऑन एफबी। एफबी पे काफी बार शॉपिंग मार्केट प्लेस वगैरह रहते हैं, वहां पे आपको शॉपिंग नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आप अगर क्रेडिट कार्ड या बैंक के डिटेल्स डाल देते हो तो उनके परमिशंस में लिखा हुआ है कि वो बैंक की डिटेल्स किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, फेसबुक के रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है। वो भी क्या होता है ना, हम जब भी ऐप डाउनलोड करते हैं या यू कहे कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं, अब जैसे आप में से काफी जन होंगे जिनके नाम पे फ्लैट होगा, प्लॉट होगा, बंगला होगा, तो क्या आपने पूरी तरह से एग्रीमेंट पढ़ के साइन किया है? हाँ या ना डालिए या थम कीजिए, मैं पूरा स्क्रीन देख रही हूँ आपका। नहीं करते हैं। हमें ये भी नहीं पता होता है कि वो कितने स्क्वायर फीट का है, कितने स्क्वायर मीटर्स का है, वो कारपेट एरिया है, वो बिल्टअप एरिया है, वो क्या है, नहीं मालूम होता है। हम क्या करते हैं, घर पे किसी ने बोल दिया साइन करना है, कर दिया साइन, खत्म हो गया था। अरे वो चीज कौन से पर्पस के लिए यूज हो रही है? ओके, जब हम ये छोटे से 10, 15, 20 पेज का डॉक्यूमेंट अगर हम रीड नहीं कर रहे, टर्म्स एंड कंडीशंस तो बहुत लेंदी। ओके, तो फेसबुक पे, स्पेशली फेसबुक पे आपको कोई भी शॉपिंग नहीं करनी है। और फेसबुक पे होता क्या है, 50% ऑफ, 60% ऑफ, 70% ऑफ, इस तरह के पॉपअप्स आते हैं, इस तरह के वेबसाइट्स आते हैं, और वो वेबसाइट्स 4 दिन के बाद गायब हो जाते। तो उनके लुभावने ऑफर्स में आपको नहीं फंसना है। ओके, इसमें भी थोड़ा सा सिमिलर टाइप की ही चीजें हैं। और सोशल मीडिया पे किस तरह की तस्वीरें पोस्ट करनी चाहिए, इसका एक हमने ऑलरेडी टिप निकाला हुआ है। ओके, व्हाट्सएप एंड एसएमएस, इस पे काफी बार आपको एसएमएस नहीं, आपको लिंक आते हैं। ओके, आपको काफी बार एसएमएस आते हैं जब आप कुछ सर्च कर रहे हो उससे रिलेटेड। अगर आप एजुकेशन लोन देख रहे हो उससे रिलेटेड आ जाएगा, अगर आप जॉब देख रहे हो उससे रिलेटेड आ जाएगा, अगर आप पेमेंट्स करते हो रेगुलरली तो आपको उस टाइप के मैसेजेस आएंगे मोबाइल नंबर से। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको बैंक का कोई मैसेज आता है तो बैंक के नाम से आता है। ओके, बैंक के नाम से मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसा पूरा नहीं आएगा, एसबीआई और कुछ तो आगे रहेगा। ओके, टीएम, टी से टीएस, ऐसा कुछ तो उनके जो एसएमएस बल्क में लिए हुए रहते हैं, वो सर्विस से वो मैसेज डालते हैं। तो आपको वो चीज ध्यान में रखनी है, आपको वो चीज ध्यान में रखनी है कि मुझे कभी भी बैंक का मैसेज मोबाइल नंबर से नहीं आएगा। ओके, और अगर मुझे बैंक का मैसेज मोबाइल नंबर से आ रहा है कि मेरे अकाउंट में इतना डेबिट हुआ है या मेरे अकाउंट में इतना क्रेडिट हुआ है, तो प्लीज आप वो मैसेजेस को इग्नोर करोगे। ओके, इग्नोर करोगे, क्यूरियोसिटी वश वो लिंक पे क्लिक नहीं करोगे। ओके, जब भी आपको पूरा मैसेज आता है कि फॉर एग्जांपल काफी जनों के बिजनेसेस भी है यहाँ पे, आप ऑनलाइन बिजनेस भी काफी जन चलाते हो आप लोगों में से, तो उनमें से किसी ने आपको इस तरह से मैसेज डाल दिया कि मेरे 2,000 रुपए मैंने आपको डिपॉजिट कर दिए, तो वो मैसेज को बंद करके, ओके, वो स्क्रीन को बंद करके थोड़ी देर से नेट बैंकिंग में एंटर करके आपके अकाउंट में सही में पैसे आए हैं या नहीं आए, पहले कंफर्म कीजिए, देन उसको हाँ बोलिए। अगर कोई ऐसे बोलता है कि मैंने आपको 20,000 रुपए भेज दिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ या मैं आपको मैसेज भेज रहा हूँ, ध्यान रखिए फोटोशॉप करके भी आपको मैसेज आ सकता है। ओके, और कोई कुछ जुगाड़ करके भी वो मैसेज ड्राफ्ट कर सकता है। ओके, तो आपको क्या करना है, नेट बैंकिंग में जाना है,
या आपके पेटीएम, जीपे, इनके जो हिस्ट्री है उसमें जाके देखिए पहले कि सही में आपको पैसे आए हैं। हो सकता है काफी जन ऐसे बोलते हैं कि अरे यार 2,000 की जगह पे 20,000 दे दिए, 18,000 हमें रिफंड कर दो। लेकिन पहले कंफर्म करो कि मुझे 20,000 मिले हैं। हाँ मिले हैं, कल मैं रिफंड करती हूँ ना। आज मैं कर सकती हूँ लेकिन मैं कल करूंगी, कल घर पे कोई नहीं है या मुझे नहीं करते आता है। आप कुछ भी XYZ रीजन बता दीजिए, लेकिन पहले कंफर्म कीजिए कि सही में पैसे आए हैं या नहीं आए। व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, SMS आ रहा है, उस पर आपको बिलीव नहीं करना है। आपको आंखों से पहले देखना है कि सही में मेरे बैंक में मैसेज आया है, मेरे बैंक में उतनी अमाउंट आई है मेरा। उसके लिए आपको पहले का बैलेंस मालूम रहना चाहिए, और उसके लिए आपको नेट बैंकिंग आनी चाहिए। मेरा कौन से बैंक में अकाउंट है, ये अगर आप बोलोगे कि मुझे नहीं पता है तो फिर बहुत बड़ी तकलीफ है। ओके, ठीक है। तो आपको वो चीजें समझनी है। आपका अगर जॉइंट अकाउंट भी है आपके हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, तो भी आप उन्हें बोलिए कि मुझे ये बता किस तरह से करना है, किस तरह से करते। ओके। फॉरवर्डेड मैसेज अगर कोई है तो ऑथेंटिसिटी चेक कीजिए पहले। ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करते? गूगल पे डालिए ना, उसमें से कुछ वर्ड्स उठा के गूगल पे डालिए और सर्च कीजिए, आपको ढेर सारे मैसेजेस मिल जाएंगे अगर वो फॉरवर्डेड है, अगर वो फेक है तो। ओके। फैक्ट चेक बहुत से जन करते हैं। कोई भी लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है, और कोई भी अट्रैक्टिव ऑफर से आपको लुभावने रहते हैं उससे लोभित नहीं होना है आप। ओके, ये ठीक है, ये सभी में कॉमनली आता है। अब आपको अगर कोई वीडियो कॉल या SMS या कोई लिंक आ रही है पार्ट टाइम जॉब ऑफर के लिए, अब ये बहुत पुराने पैंतरे हो गए, अब आजकल यूज नहीं होते हैं। लेकिन जो इंटीरियर में रह रहे ये, ओ सॉरी, सॉरी, जो छोटे गांव में रह रहे हैं उनके पास ये टाइप के ऑफर्स आ सकते हैं। एक ही मिनट। हाँ, लैपटॉप को चार्ज करना भूल गई शायद। एक ही मिनट दीजिए सिर्फ मुझे। ओके, ऑडिबल? हाँ दीदी। मैं मेरे दूसरे नंबर से बात कर रही हूँ अभी आपसे। जी। स्क्रीन शेयरिंग हाँ शायद दीदी। अटक चुका है वहां पे। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे का आपसे ऐसी ही बात कर लेती हूँ रूबरू। एक ही मिनट दीजिएगा मुझे सिर्फ। ठीक है। ओके, तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि इस तरह के अगर कोई मैसेजेस आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेंडिंग है, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दीजिए, या फिर कोई लॉटरी का टिकट लगा है आपको, तो ऐसे वाले लिंक्स पे आपको क्लिक नहीं करना है। ओके, एक ही मिनट में यहाँ से स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ आपसे। ओके, ठीक है। और कोई लॉटरी का टिकट भी आपको कब तक नहीं लगेगा, जब तक आपने खुद ने नहीं लिया। ओके। अब ये जो ऑनलाइन आप जो पार्ट टाइम जॉब ऑफर नहीं है, फ्रेंड्स और किसी की भी रिक्वेस्ट अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो, कोई वीडियो कॉल अगर आप ले लेते हो ना, तो आपके साथ कुछ सेक्सटॉर्शन या ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग की चीजें होने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो इसलिए आपको वो चीजें अवॉइड करनी है। ओके, इसकी भी टिप आई हुई है। पार्सल स्कैम। अब पार्सल स्कैम कुछ दो तीन टाइप्स के होते हैं। एक टाइप कुछ इस तरह से होता है कि आपने आप कहीं बाहर गए हो, मतलब फॉरेन ट्रिप आपने की है, आप फॉरेन ट्रिप से बाहर मतलब आ गए हो, और उसके बाद आपको एक कॉल आता है कि हम कस्टम से बात कर रहे हैं, आपका कोई पार्सल आया है, और आपको वो 5,000 रुपए देके, 10,000 रुपए देके छुड़वाना है। तो समझ लीजिए ये आपके साथ स्कैम हो रहा है। ओके। अगर आपने मंगाया है तो बात अलग है, लेकिन बिना मंगाया अगर आपके पास कोई पार्सल आ रहा है, कस्टम ऑफिस से वगैरह बात कर रहा है,
तो डिटेल्स ले लीजिए, फैमिली में पहले पूछ लीजिए कहाँ से आया है, अगर वहां पे डिटेल्स नहीं है तो इग्नोर कीजिए। ठीक है, ये एक टाइप का फ्रॉड है। सेकेंड टाइप का फ्रॉड क्या है, आपको किसी ने कॉल किया, आप मतलब अभी जैसे ये स्कीम्स चल रहे हैं राइट, अभी जैसे सब जगह पे सेल चल रहे हैं। अब ये वाले पीरियड में क्या होता है कि आपने कोई ऑर्डर किया है, फैमिली बड़ी है और फैमिली में किसी को मालूम ही नहीं है कि किसी ने ऑर्डर किया है या नहीं किया है, और किसी का कॉल आ गया कि मैं डिलीवरी देने आया था लेकिन आपका एड्रेस ही नहीं मिला। अब आपका एड्रेस मुझे नहीं मिल रहा है तो आप एक काम कीजिए, हम आपको एक लिंक दे रहे हैं, तो लिंक दे रहे हैं तो आप वो लिंक पे क्लिक कीजिए, आपके अकाउंट से 1 रुपया या 2 रुपया निकलेगा, लेकिन हमें आपका एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा। तो प्लीज इस तरह की चीजें ना करें, पार्सल को रिटर्न जाने दीजिए, उनको बोल दीजिए कि कोई दिक्कत नहीं है तो पार्सल रिटर्न भेज दे, मुझे अभी वो नहीं चाहिए, मैं फिर से री ऑर्डर कर लूंगी एड्रेस चेंज करवा के। ठीक है। और तीसरे टाइप का ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट तो आ गया और हमने क्या किया, जो कवर है उस वो कवर हमने बिना श्रेड किए बिना फाड़े हमने फेंक दिया, तो वहां से भी हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है। ओके। अब ये पार्सल में ड्रग्स के नाम पे होने वाली, ये जो मैंने आपको कस्टम्स का बताया था वो ये वाला है कि वो कहते हैं कि आपके पार्सल में ड्रग्स है और आपके ऊपर बहुत बड़ी केस होने वाली है, तो आप आके उसको ये कर लीजिए, मतलब आपकी पहचान वगैरह दिखा के आप आपके ऊपर केस हुई है, आपको कुछ तो अमाउंट पे करनी रहेगी और आपके ऊपर एफआईआर है। अब आपके साथ मतलब गवर्नमेंट मतलब पुलिस वगैरह वाले सब काफी सारी चीजें होगी, लेकिन ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से हमने कुछ किया नहीं है, ना आपका ड्रग्स से रिलेटेड कुछ काम है, तो भाई ऐसे टाइप की चीजें मेरे साथ होती नहीं है, तो ठीक है उनका सुन लीजिए और फोन कट कर लीजिए बाद में। ओके। अब ये कुछ 15 टिप्स है कि आपको नोटिफिकेशंस जो है वो हमेशा ध्यान रखने हैं, जो भी नोटिफिकेशन सारे देखते जाना है। 5 मिनट्स में समाप्त करूंगी और बाद में ये मैं रूपा जी और नीना जी को दे दूंगी, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो। पब्लिक वाईफाई में आपको कुछ भी सर्च नहीं करना है, स्पेशली अमेजोन, मतलब आपको कोई परचेस करनी जैसी चीजें नहीं करनी है, नेट बैंकिंग की चीजें नहीं करनी है, जहां पे भी आपकी बैंकिंग की इंफॉर्मेशन है या आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ऐसी कोई भी चीजें आपको पब्लिक वाईफाई में नहीं करना है। ओके। आपको क्या करना है, कोई सीरियल देखना है बिल्कुल देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे कोई एपिसोड मिस हो गया होगा, देख लीजिए, टाइम पास कर लीजिए, लेकिन जहां पे पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है या फिर जहां पे आपके बैंकिंग की डिटेल्स किसी के साथ शेयर हो सकते हैं, वो चीजें आपको पब्लिक वाईफाई में नहीं करना है। ओके। कि किसी भी थर्ड पर्सन को सिंपैथी या इमोशनल होके फोन नहीं देना है। कभी भी नए नंबर से कॉल आ रहा है तो कॉल 1 2 3 बार आप कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाला अगर आपका फ्रेंड या रिलेटिव है तो वो आपको फिर से मैसेज कर देगा। ओके। और कोई अगर कॉल आपको प्रिटेंड कर रहा है कि वो आपके रिलेटिव्स है या फ्रेंड्स है और वो आपको व्हाट्सएप पे उन्हीं के नंबर से मैसेज भेज रहे हैं या फेसबुक पे उन्हीं के आईडी से मैसेज कर रहे हैं कि मैं बहुत अर्जेंसी में हूँ और मुझे 5,000 रुपये 10,000 रुपये चाहिए, तो 5,000 10,000 पे फोकस करने की जगह पे उसने जो पूरा मैसेज लिखा है और क्या वो सही में वही शैली में मैसेज डालता है या डालती है, वो ध्यान लीजिए। और इस तरह का अगर कुछ है तो उनको फोन करके पूछिए, उनको नहीं, उनके जो बच्चे हैं या अदर फैमिली मेंबर्स हैं उनको फोन करके कंफर्म कीजिए कि सही में वो कोई परेशानी में है, सही में उनको कोई इमरजेंसी फंड्स लग रहे हैं। ओके। कोई भी जॉब के लिए अगर बच्चों ने ऑफर सॉरी ढूंढ रहे हैं, तो जो जॉब ऑफर आई है वो प्रॉपर आईडी से आई है, प्रॉपर वेबसाइट से आई है, कहाँ से आई है, उस पर पहले ध्यान दीजिए। अननोन लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है, वो बता दिया मैंने। नेवर ओपन, हाँ, रेड फ्लैग, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, बी अवेयर, ऐसे टाइप की जो चीज उसको आप क्लिक नहीं करेंगे। ओके। फिर
ध्यान रखिए कि हो सके तो 2 से 3 मेल आईडी बनाइए। एक मेल आईडी जो आपका आधार से लिंक है, और एक मेल आईडी जो आप उसको उससे लिंक करके आप आपका सोशल मीडिया का सैर सपाटा करोगे। सभी मेल आईडी के लिए सेम पासवर्ड्स नहीं रखना है। कभी भी पासवर्ड कुछ अपर केस वाले, कुछ लोअर केस वाले, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, इनका कॉम्बिनेशन करके सेट करोगे। ओके, ऑलवेज चेंज पासवर्ड। कुछ कुछ पीरियड के बाद पासवर्ड चेंज करने हैं। अब आप बोलोगे अगर मैं कुछ कुछ पीरियड में पासवर्ड, पहले ही पासवर्ड याद नहीं रहता है, फिर ऊपर से कुछ टाइम इंटरवल, उसके बाद में पासवर्ड चेंज करूं, फिर उसे याद रखूं, तो भाई आपको बहुत सारी चीजें याद रहती है, तो पासवर्ड्स भी याद रह सकते हैं। कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन कीजिए। उसके लिए आप आपका बर्थ डेट, आपका एनिवर्सरी डेट, इस तरह की चीजें सेट नहीं करोगे। लेकिन आपके फोन में नोट्स बोल के एक बाय डिफॉल्ट एक ऐप रहता है, आप उस पे कर सकते हो। आईफोन वाले भी जो नोट्स वाला जो है उसमें लिख सकते हो, लेकिन वो लिखते वक्त आप कुछ लिखिए और कुछ इग्नोर कर दीजिए, कुछ छोड़ दीजिए जो सिर्फ आपको याद है। ठीक है, मतलब कृष्णा लिखना है तो KR लिख दिया, बाकी का मुझे याद रहेगा कि वो कृष्णा है। ओके, KR और फिर A लिख दिया, हाँ तो अंदर का कृष्णा ही रहेगा। मतलब आपको कोई कौन सी चीज से हिंट रहेगी वो आप नोट्स में लिख दीजिए, और फिर आप पासवर्ड वो हिसाब से ध्यान में रख सकते हो। ओके, नेवर, या फिर एकदम बहुत बढ़िया रास्ता है जैसा मैं अपनाती हूँ, कि मैंने जैसे नया मेल आईडी बना लिया, मुझे पासवर्ड याद ही नहीं रहता है, मेरे पास 20 मेल आईडी और मुझे पासवर्ड ही याद नहीं रहते, तो मैं क्या करती हूँ, नया मेल आईडी जब बनाती हूँ, मैं मेरे पुराने मेल आईडी को एक मेल लिखती हूँ वहां से, एंड उसमें लिखती हूँ दिस इज माई न्यू मेल आईडी एंड दिस इज माई पासवर्ड, और फिर जो पासवर्ड बनाया है वो मैं वहां पे डाल के छोड़ देती हूँ, ताकि इनकेस फ्यूचर में जब मैं भूल गई हूँ, जब मुझे लग रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं सिर्फ सर्च में PW डालूंगी, मैं पासवर्ड पूरा नहीं लिखती हूँ, PW लिखती हूँ, तो मैं PW डालूंगी और मैं सर्च कर लूंगी, तो मुझे समझ जाएगा कि हाँ ये पासवर्ड है, ये मेरा। तो उस तरह के कुछ आप मतलब शॉर्टकट्स या ऐसे टाइप का कुछ स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हो। फोटो निकाल के नहीं रखना है, स्क्रीनशॉट निकाल के नहीं रखना है, क्योंकि जब भी हम ऐप डाउनलोड करते हैं उसमें वो सब चीजों की परमिशन रहती है। आपको एक्सपायरी डेट, CVV, OTP, ये चीजें, एनी अननोन पर्सन एंड एनी नोन पर्सन, नोन पर्सन भी है वहां पे, वो मैंने लिखा नहीं है, वो मैं बोलने में बोलती हूँ, तो इनको भी नहीं देना है, क्योंकि उसके थ्रू वो आपसे, आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करके, तो ये आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। कोई भी APK एक्सटेंशन, अभी ये दोनों टिप हमारी उसी पे थी, APK एक्सटेंशन वाले फाइल्स आपको डाउनलोड नहीं करने हैं, क्योंकि वो शायद एनी डेस्क रह सकता है, जिससे आपका फोन उनके फोन पे मिरर हो सकता है, आपका स्क्रीन उनके स्क्रीन पे मिरर हो सकता है। KYC डॉक्यूमेंट्स कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन को नहीं देना है। अब बैंक में जा रहे हैं, बैंक में दीजिए, बैंक का बंदा आपके पहचान का है उनको दीजिए, बाकी आपको किसी को भी KYC के डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही नहीं देने हैं। और ये तो मैंने बताया आपको कि नेवर ट्रांसफर मनी अनलेस एंड अदरवाइज यू कंफर्म दैट पर्सन एंड मनी। ठीक है, तो शॉर्ट एंड स्वीट मैंने कोशिश की है कि मैं मेजर चीजें कवर कर पाऊं। फिर भी अगर किसी को कोई चीज पे कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कभी भी हमारी संचार सुविधा टीम से के कोई भी मेंबर से आप बात कर सकते हो, आपको वो बारे में वो पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। आपने मुझे बुलाया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन आपके जो भी क्वेरीज है उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ, तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, बहुत ही सविस्तार, पॉइंट टू पॉइंट। एक मिनट हाँ, एक ही मिनट, हाँ थैंक यू, बहुत ही सविस्तार, पॉइंट टू पॉइंट आपने हमारे को इतनी छोटी छोटी जानकारियां दी, और जिसे हम अमल करेंगे तो जरूर ही यदि कुछ फ्रॉड केसेस हमारे साथ होने वाला हो तो हम बच सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। भाग्यश्री जी, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत छोटी छोटी जानकारी मिली, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय। आगे बढ़ते हैं। उर्मिला जी कलंत्री, मध्यांचल उपाध्यक्ष। अपडेट रहना है तो दीदी के साथ जुड़ जाओ।
कार्य को जिम्मेदारी के साथ हम सभी को हमेशा अवगत कराना। रात के 11 बजे भी कोई मैसेज आया तो हम अपडेट हो जाते हैं कि दीदी का मैसेज आ गया, जरूर कुछ जरूरी बात है। मध्यांचल उपाध्यक्ष उर्मिला जी, जिनकी कार्यशैली को कुछ अनूठे अंदाज में हम सभी ने अभी मध्यांचल अधिवेशन अभिप्रेरणा में देखा है, जो कि सफलता से पूर्ण हुआ है। आइए, आपका स्वागत है। आप अपने उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित। धन्यवाद रूपा जी। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती ज्योति जी राठी शायद निकल चुके हैं। राष्ट्रीय आंचलिक सह प्रभारी माधुरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और मेरी प्रिय सबसे अजीज भाग्यश्री जी चांडक, जो राष्ट्रीय समिति प्रभारी है और आज के कार्यक्रम की ट्रेनर भी कह सकती हूँ, बहुत सुंदर तरीके से बताया। छत्तीसगढ़ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्षा शशि जी, सचिव रूपा जी, नीना जी राठी, पुष्पा जी, कैसे हैं पुष्पा जी, और छत्तीसगढ़ की सभी बहनों को उर्मिला कलंत्री का सादर प्रणाम। सर्वप्रथम तो अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की ओर से आज के इस कार्यक्रम दक्षता 2 में मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन, और खासकर प्रदेश को मैं ये कहूंगी कि आपने जो विषय चुना वास्तव में तारीफ काबिल था। और आज की डिमांड कह सकती हूँ रूपा जी, शशि जी, इस चीज के बारे में कि आज वाकई में इसकी जरूरत है। साइबर फ्रॉड इतने ज्यादा हो रहे हैं कि जिस चीज को, जिस टॉपिक को जिस तरह भाग्यश्री जी समझाती हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमें ज्योति जी ने भी बताया था कि उनका समझाने का अंदाज ही इतना निराला है कि हम हर किसी के मन मस्तिष्क में तुरंत उतर जाती है चीजें। और कभी भी हम उनको आधी रात को भी पूछते हैं तो वो कभी इनकार नहीं करती है। तो ये इसका फायदा छत्तीसगढ़ की सभी बहनों से मैं कहूंगी अवश्य लें, क्योंकि ये बहुत जरूरी पॉइंट्स उन्होंने अपने को बताए। आपने जो ट्रेंडिंग साइबर फ्रॉड और उसके प्रिकॉशन के बारे में जिस तरह से आज भाग्यश्री जी ने बताया अपने को साइबर सिक्योरिटी के टिप्स देकर, बहुत मुझे पूरी विश्वास है, उम्मीद तो है ही, पूर्ण विश्वास भी कि छत्तीसगढ़ की जो बहनें आज जुड़ी हैं वो तो इससे लाभान्वित होंगी। पर शशि जी, रूपा जी, आप इन के पॉइंट्स को, इन टॉपिक्स टिप्स को जरूर से भाग्यश्री जी से लीजिएगा और आपके प्रदेश के ग्रुप में अवश्य डालिएगा, जिससे बाकी जो किसी कारणवश आज नहीं जुड़ पाए हैं वो भी इससे लाभान्वित हो। कारण कि हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करें। तो शशि जी, रूपा जी, आप अपने सभी जिलाओं में और सभी स्थानीय संगठन टॉप टू बॉटम तक ये सब चीजों को अवश्य प्रचार प्रसार करिए, बहुत ही जरूरी है। आज सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है और हमारे जीवन को हर तरह से प्रभावित करता है। टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को आसान और अधिक सुविधाजनक बना दिया है, लेकिन साथ ही चुनौतियां भी तो हमारे लिए खड़ी कर दी है। बस यही चीज बार बार राष्ट्रीय स्तर पे, आंचलिक स्तर पे और प्रादेशिक स्तर पे हम, और जिला स्तर पे, स्थानीय स्तर पे आप सब इस चीज का आगाज दीजिए, बिल्कुल बार बार बताइए, जिससे जो फ्रॉड हो रहे हैं उससे हम पहले से सावचेत हो जाएं, तो कम से कम हम लोगों के साथ ये दुर्घटनाएं न घटे। आपने मुझे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं सही में आप सबकी दिल से धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि छत्तीसगढ़ हमेशा मुझे इसी तरह याद करता है और आगे भी करता रहना बस। और आप लोगों को वैसे तो पता ही है ये कि हमारा अगला कार्यक्रम भी मध्यांचल में आ रहा है, जानकारी है ही आप सबको। नागपुर की मीटिंग 10, 11, 12 जनवरी में सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और समय समय पर इसकी भी आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय उमा महेश। धन्यवाद दीदी। आपके कार्यकाल में मध्यांचल अधिवेशन मुझे लगता है कि गिनीज वर्ल्ड में जाएगा सबसे अधिक।
थैंक यू सो मच। आप सब लोग थे तभी तो ये मध्यांचल अधिवेशन इतना खूबसूरत बन पाया। जी अब इसकी वीडियोस भी हमने रूपा जी आप लोग के साथ शेयर की थी, आप लोग जरूर अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जी डाले थे दीदी, डाल दिया था लिंक पर। जी थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका कि आप एक फोन कॉल पे, बिल्कुल मैसेज पे, फोन कॉल भी नहीं, मैसेज में ही आपने सबसे पहले अपनी सहमति दी। उसके लिए प्रदेश आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। थैंक यू। मेरा हमने अपना प्रदेश है तो जी आना तो जी बनता ही है। जी दीदी, हमने 2 मिनट का टाइम खुला मंच के लिए रखा है। चूंकि उपस्थिति हमको भी दिख रही है बहुत कम है, शायद कुछ नवरात्र और दीपावली की वजह से। बट भाग्यश्री दीदी, एक बात बोलूंगी कि जो है वो क्रीम है। बस इतने लोग सीख के और हम 25 लोग को अवेयर कर देंगे तो शायद बात और कहीं पहुंच जाएगी। बहुत है दीदी, उतने भी लोग बहुत है। देखिए, जी हमें जमावड़ा नहीं करना है, हमें सिंसियर नहीं लोग चाहिए रूपा जी, जिनको नंबर genuinely- पे कभी ना जाए। भाग्यश्री राइट, का और हमारा यही मानना है संचार सिद्धा टीम का, जी नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता कोई है, फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। और आपने जैसे बताया, मैं भी इसी बात पे विश्वास करती हूँ कि आज यदि 40 भी हैं तो 400 के बराबर जी। है ना भाग्यश्री? यस दीदी, बिल्कुल। इसी बीच 2 मिनट का समय खुला मंच का है हमारा। किसी को आपको और कोई जानकारी चाहिए या कुछ पूछना हो तो दीदी अवेलेबल है, आप पूछ सकती हैं अनम्यूट करके, या हैंड रेस कर दीजिए, हम अनम्यूट कर देंगे। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दीदी ने बहुत पॉइंट टू पॉइंट सभी चीज बताया है, तो कहीं काफी बार गुंजाइश ही क्या नहीं होता कि है किसी रूपा को। जी, मालूम है? जी काफी बार क्या होता है ना, कुछ भी नहीं पूछना मतलब इधर कुछ भी नहीं समझ में आया, ये भी हो नहीं नहीं, ऐसा सकता तो नहीं हो नहीं सकता। नहीं ऐसा तो हो नहीं, नहीं सकता। जय श्री कृष्ण। मैं ये बोलूंगी कि कई बार क्या होता है, ऐसा अभी लगता है हम समझ गए, लेकिन जब प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करने लगते हैं ना, तब हम ब्लॉक हो जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी ऐसे अच्छा, लग रहा है कि समझ गए हैं, पर हम पॉइंट्स और साइमल्टेनियस। ध्यान में आए। हाँ अभी मधु दीदी बोल रही है तो 2 पॉइंट्स और ध्यान में आए मुझे, वो एक जी बता बताइए। दूं कि एक 190606, सॉरी 140606, ये नंबर से अगर किसी को कॉल आते हैं, 14090, सॉरी 140909, ओके, और आगे और 4 डिजिट रहेंगे, तो ये फोन कॉल्स आपको एंटरटेन नहीं करने हैं, ये फ्रॉड कॉल्स है। और अगर किसी ने आपको कॉल किया और बोला कि वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट से, क्योंकि ये रिसेंटली बहुत चल रहा है, मैंने दूसरे बुक में लिख के रखा था इसलिए भूल गई बताना, और वो अगर आपको कहते हैं कि ये जो मोबाइल, सॉरी, आपका जो मोबाइल नंबर है ये 5 मिनट में, अगले 5 मिनट में डिसेबल हो जाएगा, आप कॉल नहीं कर पाओगे, तो अगर आपको कॉल कंटिन्यू करने हैं तो एक प्रेस कीजिए, आपको हमारे कस्टमर केयर ऑफिसर से बात करना है तो नो प्रेस कीजिए, तो आपको कुछ भी प्रेस नहीं करना है, आपको सिर्फ बंद करना है। ओके, ये 2 चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान में रखिए, क्योंकि इनमें ना वो रेड मार्क नहीं आता है स्पैम वाला, ये कॉल्स पे, दोनों कॉल्स पे, तो ये चीज याद रखिएगा। और एक पॉइंट जो आपको बताना था, काफी बार अभी जैसे हम जूम मीटिंग में भी है, तो स्क्रीन में ऊपर की तरफ, राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ, काफी जनों के हैंडसेट में एक छोटा सा ग्रीन लाइट जल रहा होगा या छोटा सा ऑरेंज लाइट जल रहा होगा, ठीक है? आजकल ये चीजें जी आ रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो चीज है ना, इसका मतलब अभी तो चलो हम जूम पे है, अभी हम वीडियो यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मल इसमें अगर ये लाइट्स अगर ऑन है, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई दूसरे ऐप का वीडियो, सॉरी कैमरा, और दूसरे ऐप का माइक्रोफोन आपकी बातें देख रहा है और सुन रहा है। फिर से बता दूं, रिपीट कर दूं, ग्रीन लाइट अगर है तो कैमरा, ऑरेंज लाइट अगर है, एक बिंदु दिखेगा, एक छोटा सा बिंदु दिखेगा, तो ग्रीन लाइट अगर है तो कैमरा यूज हो रहा है, ऑरेंज लाइट अगर है तो आपका माइक्रोफोन यूज हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपकी स्क्रीन में ये जो हम स्क्वायर रहता है ना, एक स्क्वायर, एक सर्कल और एक ट्रायंगल रहता है, तो स्क्वायर से आपके कितने स्क्रीन ओपन है वो देख लीजिएगा, कौन सा ऐप ओपन है, वो ऐप के परमिशन से आप जब भी ऐप ओपन करोगे तभी वो चीज की परमिशन है ऐसा डाल दीजिएगा, उसको सेटिंग चेंज कर दीजिएगा। मैं बहुत जल्द उसका वीडियो बना के डालूंगी ग्रुप्स में,
तो वो सेटिंग जरूर से यूज कर लीजिएगा, क्योंकि काफी बार क्या होता है ना कि इसके थ्रू भी स्कैम होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये अभी ग्रीन लाइट दिखा ना, तो इसलिए पॉइंट याद आया मुझे। ग्रीन लाइट अभी आप सभी के उस पे दिख रहा होगा। जी मेरे भी, हाँ, दिख रहा हमको भी दिख रहे हैं ग्रीन। और भाग्यश्री कोई जी, जैसे हम व्हाट्सएप, फेसबुक, गेम भी खेलते हैं मोबाइल में, फिर बाद में क्या हमको क्लोज ऑल कर देना चाहिए क्या एक बार? हाँ, सभी को ना क्लोज ऑल कर देना चाहिए हाँ, और याद से क्योंकि वो, कर देना चाहिए, अच्छा, तो वो ब्राउज नहीं होते रहेंगे पीछे के पीछे आपके इसमें। ये जरूर से याद रखना है आप। थैंक यू दीदी। मुझे एक्चुअली ये है कि being a IT engineer, I know how to mute the microphone inside the settings. But कभी in the next coming sessions आप अगर उसका लाइव डेमो दो सबके लिए, कि जो हम बोल रहे कैसा मोबाइल सुन लेता है और वही चीज हमको दिखाता है कि हाँ यार वही शॉपिंग जाना है, वही मॉल में जाना है, लोग भी वही कर रहे हैं। तो ये मैं बहुत प्रेफर करती हूँ कि एक बार सबको पता चले कि हम सेटिंग्स में माइक्रोफोन कैसे म्यूट करेंगे, और ठीक इसका एक शॉर्ट क्लिप भी आप भेज सकते हो। तो शॉर्ट वीडियो करने की कोशिश करूंगी, जी क्योंकि शॉर्ट वीडियो में क्या होता है ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रॉपर होती है। काफी बार जूम चलते हुए हम माइक्रोफोन यूज नहीं कर सकते हैं, काफी बार हम अदर एप्स में की वो चीजें यूज नहीं कर पाते, काफी बार स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, तो मैं वैसे करके ये कर दूंगी। और आज के सेशन के ऊपर रिसेंटली अभी एक और न्यूज भी चल रही है जिसमें सबकी चहेती भारती, जो अभी जिसके ऊपर अभी केस चल रहा है, हाई बॉक्स करके जो ऐप है। यस, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसके बारे में भी बताओ, क्योंकि उसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स इन्वॉल्व है, और जिसमें जो नोन पर्सनालिटीज है लाइक सेलिब्रिटीज, इन्होंने भी बहुत हाइप किया था। तो इसका भी एक छोटा सा सेशन, मतलब मैं चाहती हूँ कि आप उसके बारे में भी बताओ कि आपने आज ऐप्स तो कवर कर दिए। हाई बॉक्स, जिसमें ठीक है, एल्विश मैं यादव, थोड़ा सा भारती, देख के फिर इसके ऊपर मैं अगर वीडियो या ऐसा कुछ निकालने की कोशिश करती हूँ। अभी उनका केस रिसेंटली चल रहा है, जस्ट स्टार्ट ही हुआ है कल, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। श्योर श्योर श्योर। दीदी अब जो छोटे छोटे, है तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। एग्जैक्टली, यस। दीदी आप जो छोटे वीडियोस डालते हो, हाँ, तो वो उस पैटर्न में डालोगे आप, तो हमको लोगों को फ्रीली समझने में बहुत सुविधा रहेगी। एक्चुअली में लोग पूछना भी कम पसंद करते हैं कि हमें तो सब आता है करके, इसलिए। काफी बार क्या होता है ना कि किस तरह से पूछा जाए, कहीं हम ये बोलेंगे तो बाकी के लोग हमारे लिए क्या सोचेंगे, ये वाली चीज आ जाती है माइंड में, इसलिए क्वेरीज काफी कम आती है फिर। तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता और मैं बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट करती हूँ। ये हम है दीदी, इसलिए हम ऐसा सोच लेते हैं। भाग्यश्री, अपना ABMMS का चैनल और यूट्यूब के बारे में भी थोड़ा सा बता दो। उसमें ऑलरेडी तुम्हारी इतनी संचार सुविधा के साथ रही ना वीडियो सेट, उसके बारे में भी एक बार बता दो सबको। एक मिनट में बिल्कुल बताती हूँ, एक मिनट। और या तो मैसेज फॉरवर्ड करो चैट बॉक्स में। मैसेज तो मैं कर ही दूंगी फॉरवर्ड। हाँ, एक बार बता दो तो सबको थोड़ा इजी रहता है समझना। यस बिल्कुल दीदी, बिल्कुल प्रॉपर सही चीज बताई आपने। ये जैसे है अपडेट्स 09, हम मतलब दिन में से 10 कॉल आ जाते हैं उनके, फ्रॉड कॉल। मेरे पास भी आते हैं बहुत बार। ये फ्रॉड कॉल्स है, एक तो पाकिस्तान से आया था कॉल। तो ये जो है, ये देखिए चैट्स और अपडेट्स, अपडेट्स में आपके ये स्टेटस दिखते हैं सभी के, यहीं पे ABMMS संचार सिद्धा। ओके, अब ये जो संचार सिद्धा है, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हम जो वेडनेसडे को ट्रिविया निकालते हैं, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में आपको जानकारी देगा। वेडनेसडे के दिन ही निकलेगा, क्वेश्चन रहेगा, हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा, चारों में से आप कोई इमोजी सिलेक्ट करके उसका आंसर यहीं पे देना है। लाइक इसको लॉन्ग प्रेस किया मैंने, ओके, लॉन्ग प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ पे 4 इमोजीज दिखेंगे, उसमें से मुझे एक यहाँ पे डालना है। जैसे हर ऐप में अस्थायी डेटा साफ करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे कहते हैं कैशे, कैशे मिटाए। ओके, तो थंब से दिखाना है, तो इसको लॉन्ग प्रेस करना है और मुझे थंब प्रेस करना है, तो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। जो हम लोग हैं
वो हम यहाँ से देखते हैं कि थंब को 15 रिएक्शंस आए, हार्ट को 3 रिएक्शंस आए और नमस्ते को 3 रिएक्शंस आए। तो फिर हम नेक्स्ट डे इसका आंसर निकालते हैं कि इसका आंसर क्या है। ओके, एक मिनट, नेक्स्ट डे, ये नेक्स्ट डे इसका आंसर है क्लियर कैशे। फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन और उससे रिलेटेड अगर ऐसा लगा हमें कि यार ये चीज सभी के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो हम इसका छोटा सा वीडियो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें ये हर चीज है, फिर आपको लिंक मिल जाएगी, जो टिप ऑफ द वीक है वो सब यहाँ पे है। देन इसमें आपको स्टोर सेव करने की कोई जरूरत नहीं है, ये चीजें यहीं पे ही रहेगी। ओके, फिर हमारे जितने नुक्कड़ नाटिकाएं गई, वो नुक्कड़ नाटिकाओं की सबकी लिस्ट, सॉरी लिंक यहाँ पे हमने डाली हुई है। ये देखिए, ये सब नुक्कड़ नाटिकाएं की लिंक है। तो आपको यहाँ पे हर चीज मिलेगी। आपको सिर्फ क्या करना है, ये चैनल पे आपके पास यहाँ पे फॉलो रहेगा, उसको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप फॉलो करोगे आपको नोटिफिकेशंस आएंगे। सिर्फ एक ही चीज होगा कि ये जो स्टेटस है, ये स्टेटस पहले ऐसे आड़े में दिखते थे, आपको यहाँ पे आड़े में दिखते थे, अब वो आड़े में ना दिखते हुए आपको इस तरह से खड़े में दिखेंगे, बस इतना ही फर्क है। और जिनका भी आपको स्टेटस देखना है, आप यहाँ से सर्च करके नाम डाल के देख सकते हो। ओके, और इसी तरह से हमारा अखिल भारत का भी है, जिसमें आपके जितने भी रिपोर्ट्स है, अगर जैसे लिमिटेड लोग ही है ना अपने मारुति रिपोर्टिंग में, बाकी के लोगों को रिपोर्ट नहीं ध्यान में आता है कि कहाँ से देखा जाए, दूसरे जिले का, दूसरे प्रदेश का कहाँ से देखी जाए, तो आप यहाँ से पूरे रिपोर्ट्स देख सकते हो। एबीएमएमएस में जो भी होता है, जैसे अभी वृंदावन की मीटिंग थी, तो वृंदावन मीटिंग के भी वीडियोस फोटोज हमने इसमें डाले थे। सेम चीज आपको फॉलो करना है। यहाँ पे चैनल के आगे एक आपको, जब आप देखोगे तो वहां पे फॉलो लिख के आएगा, उसको आपको फॉलो करना है, तो आपको वो मिल जाएगा। मैं इसकी लिंक और इसका किस तरह से करना है, इसका एक छोटा सा वीडियो बनाया है, वो मैं आज रूपा जी, शशि जी और नीना जी को दे दूंगी, वो आपको भेज देंगे। थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। श्वेता जी, आप क्या करते हो? आपने लास्ट टाइम भी, जहां तक मुझे याद है, आपने लास्ट टाइम भी मुझे कुछ तो इनपुट दिया था पिछले टाइम में भी। मैंने आई एम द आईटी इंजीनियर और मैं बैंगलोर में वर्किंग हूँ विद मंच टेक्नोलॉजीज एंड आई एम वर्किंग एज अ सीनियर प्री सेल इंजीनियर। आगे आइए। इसके क्वेश्चंस भी ना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहते हैं, इसको ज्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है ना उस फील्ड में, इसलिए लास्ट टाइम भी इन्होंने ही बात की थी मेरे से। और ये सब चीज डिजिटल अरेस्ट और ये सब बैंगलोर में बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा। मुंबई और पुणे से भी ज्यादा बैंगलोर में अभी हो गया है। यस यस, एक बैंगलोर और एक नॉर्थ साइड। फर्स्ट केस नॉर्थ साइड की थी। या दैट इज फ्रॉम यूपी एक्चुअली। हाँ हाँ बिल्कुल। और अभी क्या है ना, ये जो इन्वेस्टमेंट स्कैम, डिफेक नहीं, ये वाला डिजिटल अरेस्ट, इवन इन्वेस्टमेंट स्कैम्स भी बहुत ज्यादा बैंगलोर साइड पे ही हो रहे हैं और इंजीनियर्स लोग बहुत ज्यादा फंस रहे हैं। कैसे क्या वो मालूम नहीं, बट हो रहा है ये प्रॉब्लम। दीदी हाउस मेकर्स भी डिजिटल अरेस्ट की शिकार हो रही है। जब भी हम लोग इसकी बात करते हैं, उनको नॉलेज नहीं है ना उतना, उसके वजह से नॉलेज नहीं है, बट वर्ड ऑफ माउथ से जो नॉलेज मिल रही है, या बातें फोन किस के थ्रू या पेपर के थ्रू आ रही हैं, तो थोड़ा तो अलर्ट हो रहे हैं। हमारे ग्रुप में भी 2-3 लोगों ने, जब हमने इस बारे में चर्चा की, तो उन्होंने फिर बोला अरे ऐसा फोन तो मेरे पास भी आया था, और उसने एकदम से उठा के गालियां देना शुरू कर दी। मतलब ऐसे कि एकदम अब्यूज करना कि तुम्हारा बेटा बॉम्बे, और इत्तेफाक से उनका बेटा भी बॉम्बे में था, तो उसने अपने हस्बैंड को बोला, तो उसने तुरंत कॉल किया, तो बोले नहीं नहीं मैं ठीक हूँ करके। तो मतलब ये सब चीजें हो रही हैं, थोड़ा सा तो हाउस मेकर्स हो रही हैं अवेयर, बट फिर भी हो रहा है लोगों के साथ इसमें। 1 से 4 का रेशो जब बनेगा ना, कि मैं एक हूँ, मैं 4 जनों को बता रही हूँ, अब वो कैसे मुझे वो टॉपिक पे पहुंचना है, वो आपको सोचना पड़ेगा। फिर वो 4 से 16 और 16 से वो चेन फिर बन जाएगी अच्छे से। और फिर ये स्कैमर्स को ना नए नए स्कैम्स और ढूंढने पड़ेंगे करने के लिए। हम होशियार हो जाएंगे तो फिर ये चीजें कंट्रोल में आएंगी, तब तक नहीं आएंगी। धन्यवाद दीदी, अब तो जो बचा था क्लियर और भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और औपचारिकता पूरी करते हैं।
वही आभार करें। प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करती हूँ श्वेता जी भट्टर को। सबसे पहले सभी को जय श्री कृष्ण और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का ये जो गरिमा में प्रोग्राम हुआ है उसमें ठीक है उपस्थिति थोड़ी कम थी बट वेरी क्रिस्प क्लियर, और जो लिटरली डेलिबरेटली सुनना चाहते थे वही लोग यहाँ पे अवेलेबल थे। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ भाग्यश्री दीदी आपका, उर्मिला आंटी जी का, क्योंकि आपका सहमय सहयोग और प्रेरणा यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में भी आप हमें ऐसे ही समय दें और ऐसे ही दक्षता 3, 4, 5 एन नंबर ऑफ दक्षता प्रोग्राम्स हम लेते रहे। उसके बाद मैं आभार व्यक्त करती हूँ छत्तीसगढ़ के सभी अतिथियों का, महामंत्रा राष्ट्रीय महामंत्रानी ज्योति आंटी जी का, जिनका जीवन और कार्य ही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। उसके आगे मैं आभार व्यक्त करती हूँ शशि आंटी जी का, प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश सचिव रूपा भाभी का, जिन्होंने आज का कार्यक्रम बहुत सुचारिक रूप से संचालन लिया है और हमेशा ही वो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम करवाती है, लेती है और हमको इनपुट्स भी देती है। इसके बाद मेरी अपनी समिति संयोजिका टीम का, और मैं स्पेशली संयोजिका नीना जी भाभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने आपसे कनेक्ट करके इतना अच्छा आपसे टाइम लेके सब प्रोग्राम अरेंज किया। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। और फिर सभी मातृशक्ति जो भी यहाँ पे अपना समय लेके सब सुने, इन सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। धन्यवाद श्वेता जी, बहुत मधुर मुस्कान के साथ आपने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम तो अच्छा था, आभार अच्छा होने से और अच्छी खुशी हो गई हमें। आभार तो एक औपचारिकता होती है बट वाकई में जो इनपुट्स आज मिले हैं वो बहुत ही, मतलब उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हॉट टॉपिक पे आज हमने बात करी है। जी बिल्कुल। यदि आप सबकी सहमति हो तो कार्यक्रम समाप्त किया जाए। शशि चाची। हाँ बिल्कुल, जैसे